Uh, so let's start the product session, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। बट उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि हम ये सेशन कर क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है ये सेशन आज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जरा हम पहले सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं सर, ये बात समझना ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए आप एक फ़ोन खरीदने गए, मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन खरीदने गए, किसी शॉप में सैमसंग का फ़ोन खरीदने गए और जो सेल्समैन है वहाँ पर आपने उनसे पूछा, उसने कोई फ़ोन आपको दिखाया और आपने फ़ोन देख करके उनसे पूछा इसमें रैम कितना है। उसने बताया आपको 6 GB रैम है इसमें। आपने पूछा हार्ड ड्राइव कितना है, उसने बताया 128 GB हार्ड ड्राइव है। अगला सवाल आपने पूछा इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट कितना है। ये पूछते ही वो भौचक्का सा हो गया, एकदम आंखें फट गई उसकी, क्या पूछ दिया ऐसा। और वो कहता है एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा अभी पूछ कर आता हूँ। वो जाता है अपने बॉस से पूछ कर आता है, कहता है 90 हर्ट्ज। आप कहते हो ओके। फिर आप पूछते हो इसका बैटरी बैकअप कितना है, बैटरी कितने एमएच, कितने हर्ट्ज का है, कितने एमएच का बैटरी है। वो फिर से उसे नहीं पता, वो फिर से कहता है मैं पूछ के आता हूं। वो अपने बॉस से जाकर के पूछ के आता है और आपको बताता है। फिर से ऐसे 2-3 सवाल आप करते हो और वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। आप मुझे बताएं, ऐसे सेल्समैन से आप कितने कंफर्टेबल हो, ऐसे सेल्समैन से मोबाइल लेने में आपको कितना ट्रस्ट होगा ऐसे सेल्समैन पर कि जो सेल्समैन ने आपको मोबाइल के फीचर्स इसने बताए हैं वो सही है, गलत है, या ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन उस सेल्समैन ने आपको शेयर करी है मोबाइल फोन पर, मोबाइल फोन के बारे में। क्या आप उस सेल्समैन पर ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आप ऐसे सेल्समैन से वो मोबाइल फोन खरीदना चाहोगे? नो, ऑफ कोर्स नो, राइट, ऑफ कोर्स नो। व्हाई? बिकॉज जो प्रोडक्ट वो बेच रहा था, जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहा था, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उस इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से सामने वाले को वो कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाया। और सामने वाला हो सकता है कि सेम मोबाइल फोन किसी और दुकान से जाकर के किसी और सेल्समैन से खरीद ले, लेकिन उससे नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी बातों से कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं आई। उसने कॉन्फिडेंस दिखा के कन्विंस नहीं कर पाया वो मोबाइल फोन का, दिस मोबाइल फोन इज फॉर यू, नहीं कर पाया वो, राइट। सो सिमिलरली हम लोग जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, हम ओके लाइफ केयर में हैं, हमारा बिजनेस का जो बेस है, बिजनेस किस चीज से हो रहा है? बीवी बीवी बीवी। और बीवी आ कहां से रहा है? प्रोडक्ट से। तो सबसे बेस जो है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे बिजनेस में क्या क्या प्रोडक्ट है, किस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, किस प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है, किस प्रोडक्ट को कब देना है, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, कब कौन सा प्रोडक्ट खाएं, कब कौन सा प्रोडक्ट नहीं खाएं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में नहीं लेना चाहिए, क्या सिचुएशन आ गई तो कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट यूज करें, क्या सिचुएशन आ गई तो ये वाला प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। नहीं, आप मान लो किसी कस्टमर के सामने बैठे हो, किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो, या कोई नया डाउनलाइन के सामने बैठे हो, वो पूछता है डायबिटीज के लिए कौन सा सप्लीमेंट। आप कहोगे रुको मैं पूछ के बताता हूं, आप अपलाइन को फोन लगाते हो, ले लेगा आपसे? या नया नया जुड़ा हुआ अगर वो डाउनलाइन है, क्या फीलिंग आएगी आपके बारे में? कैसे आदमी के साथ में जुड़ गया यार, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। या अगर कस्टमर है, कॉन्फिडेंस जीत पाओगे? किडनी के लिए उसने पूछ लिया, आप तुरंत फोन लगाने लग गए, सर ये दूं कि ना दूं, कितने दिन में काम कर जाएगा, पूछ रहा है ये, क्या करूं? गए, उधर ही गए, गया बिजनेस, बेइज्जती करवा दी तुमने। अब ना लेने वाला प्रोडक्ट, अब छुड़ेगा भी नहीं, करवा दी बेइज्जती। दैट इज व्हाई आई सेड प्रोडक्ट की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है सर, सो ध्यान से समझने की जरूरत है आज जो मैं बताने वाला हूं। सो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूं। सो एक बार मुझे कंफर्म कीजिए चैट पर अगर प्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर है और दिख रहा है। मेरी स्क्रीन प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है? एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। से यस, चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है। चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। कूल, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई फूड सप्लीमेंट। हम फूड सप्लीमेंट की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है फूड सप्लीमेंट हमें चाहिए क्यों, जरूरत क्या है फूड सप्लीमेंट की। एक किताब मैंने पढ़ी थी कुछ समय पहले, उस किताब का नाम था, हिंदी में उस किताब का नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। इंग्लिश में उस किताब का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। इस किताब की खासियत क्या है? दरअसल इस किताब को पढ़ने के बाद मेरी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज आया, मेरे थॉट प्रोसेस में 360 डिग्री बदलाव आया अबाउट फूड सप्लीमेंट। उसके पहले मैं फूड सप्लीमेंट को सिर्फ एक बिजनेस करने का जरिया समझता था कि इससे बीवी आता है, फूड सप्लीमेंट में अच्छा बीवी है तो बेच डालो। बस मेरे लिए फूड सप्लीमेंट इतना ही था कि बेचेंगे, बीवी आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा इनकम आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, दैट्स इट। फूड सप्लीमेंट का इससे ज्यादा मेरे लिए कोई रोल नहीं था। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने मेरे पीछे पढ़ के, कई बार पीछे पढ़ के मेरे अपलाइन ने मुझे पढ़वाया किताब। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि 7-8 महीने तक ये किताब मेरे डेस्क पर पड़ी रही, मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन मेरा अपलाइन रोज मुझसे हिसाब मांगता था, किताब का क्या हुआ, किताब का क्या हुआ, किताब का क्या हुआ। फाइनली मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, और ट्रस्ट में जिस दिन किताब पढ़ना शुरू किया ना, एक दिन में पूरा किताब पढ़ डाला। एक दिन में, अच्छी खासी मोटी मोटी बुक है ये, एक दिन में पूरा किताब पढ़ डाला। जब पढ़ना शुरू किया तो इंटरेस्ट आने लग गया, एकदम स्टोरी वाइज एकदम समझता चला गया। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, सब कुछ क्लियर हो गया एक दिन में। यूं समझ लो कि आधा डॉक्टर तो मैं उसी दिन बन गया, जो ये किताब पढ़ के, आधा डॉक्टर। और आपको भी कहूं कि सर आधा डॉक्टर अगर बनना है किताब पढ़ लो, आधा डॉक्टर तो बन जाओगे। बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो आपको पता चल जाएगा इस किताब को पढ़ने के बाद ही। ऐसा क्या है इस किताब में, ऐसा क्या समझा मैंने इस किताब को पढ़ के? अब ध्यान से समझना जो बताने वाला हूं, ध्यान से। कान इधर ले आइए, डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए, कान इधर ले आइए। इस किताब को जब मैंने पढ़ा, इस किताब को लिखने वाला देखिए, रेड्डी स्ट्रैंड एमडी, आप देख पा रहे हो ना, नाम लिखा हुआ है राइटर का। ये खुद एक डॉक्टर हैं। ये बताते हैं इस किताब में कि ये डॉक्टर बता रहे हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी, और कुछ इन्होंने बीमारी का नाम बताया, कुछ बीमारी हुई थी इनकी वाइफ को। और उन डॉक्टर साहब ने दुनिया भर के, पहले तो खुद ट्रीटमेंट किया, खुद भी काफी बड़े डॉक्टर थे ये, दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, दुनिया भर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स विजिट किए, अलग अलग शहरों में, अमेरिका के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह जाकर के जितने वर्ल्ड फेमस डॉक्टर थे, जितने वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल थे, हर जगह दिखा दिया। लेकिन इनकी वाइफ की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। ऐसी नौबत आ गई थी कुछ टाइम बाद कि वो वाइफ उनकी बेड से हाथ पैर हिला तक नहीं पा रही थी, हाथ पैर का मूवमेंट तक बंद हो चुका था, ऐसी नौबत आ गई थी। इन्होंने उम्मीद खो दी थी मेडिकल साइंस से, अब सिर्फ ऊपर वाले का भरोसा था। इसी बीच इनसे एक पुराना मित्र टकराता है, और वो पुराना मित्र इनको कुछ फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करता है, डाइटरी सप्लीमेंट रिकमेंड करता है, हेल्थ सप्लीमेंट जिसको आप कहते हो वो रिकमेंड करता है। हालांकि डॉक्टर थे ये, तो इन्होंने बोला कि मैं खुद डॉक्टर हूं दोस्त, मुझे इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं दुनिया भर की सारी चीजें इस्तेमाल कर चुका हूं, कुछ काम नहीं आई, तुम्हारी ये 4 गोलियां किस काम आएगी। तो उस दोस्त ने आश्वासन दिया कि भरोसा रखो दोस्त, तुम मुझे दोस्त कहते हो, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके कुछ दिनों के लिए मेरे कहने पर इस्तेमाल करके देखो। तो डॉक्टर ने ना चाहते हुए, अनमने ढंग से, हालांकि कोई विश्वास तो था नहीं, अनमने ढंग से उन फूड सप्लीमेंट्स, जो कुछ गोलियां उसके मित्र ने दी थी, वो इस्तेमाल करना शुरू किए। और एक हफ्ते बाद, जस्ट 7 डेज के बाद, उनकी वाइफ की बॉडी में ड्रास्टिकली चेंज होने लग गए। हाथ पैर का जो मूवमेंट बंद हो चुका था, मूवमेंट शुरू हो गया। बॉडी, अपर बॉडी का मूवमेंट बंद हो चुका था, वो पूरा मूवमेंट शुरू हो गया वापस से। और उसी फूड सप्लीमेंट को जब 1 महीना कंटिन्यू किया, तो पता चला उनकी वाइफ अब बेड से खुद उठने बैठने लग गई हैं। उसी फूड सप्लीमेंट को जब 3 महीने कंटिन्यू किया, तो वाइफ 80% रिकवर कर चुकी थी, चलने फिरने लायक हो चुकी थी, अब हंसती थी, बोलती थी, ऑलमोस्ट रिकवर कर चुकी थी 3 महीने में। ये खुद इस डॉक्टर ने बताया है। उसके बाद जब ये घटना डॉक्टर के साथ हुई, तो डॉक्टर बड़े अचंभित रहे। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस फूड सप्लीमेंट में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, दुनिया भर के देश विदेश के डॉक्टरों को मैंने दिखा दिया, कुछ नहीं हुआ, इस 4-5 गोलियों में ऐसा क्या है जो मेरी वाइफ की बॉडी बदल गई। तब वहां से उस डॉक्टर ने, मिस्टर रे डी स्ट्रेन एमडी, जो लिखा हुआ, जो भी नाम है, ये विदेशों के नाम ऐसे ही होते हैं, बस समझ लो ये नाम है।
तब वहां से उन्होंने फूड सप्लीमेंट पर स्टडी शुरू किया, पोषक तत्वों पर स्टडी शुरू किया, और उन्होंने पाया कि मेडिकल साइंस में ये न्यूट्रिशन वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, मेडिकल साइंस में न्यूट्रिशन वाला जो सब्जेक्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। जैसे अगर बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड में आप कभी रहे हो तो वहां 10वीं की क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी हो गए ना तो कोई नहीं चलता है, आप पास हो जाओगे, पास घोषित कर दिए जाओगे। उसी तरीके से मेडिकल साइंस में न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल होने की वजह से कोई डॉक्टर उस पर ध्यान नहीं देता। और वैसे भी न्यूट्रिशनिस्ट बन के डॉक्टर ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। डॉक्टर ज्यादा पैसे किस में कमाते हैं? चीर फाड़ में, सर्जन में, है ना, दवाइयां लिखने में, उसमें ज्यादा पैसा होता है। तो न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट को ये बताते हैं कि दुनिया के 97% डॉक्टर न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट को पढ़ते तक नहीं है। वो क्या चीज पढ़ते हैं कि कौन सी बीमारियों में कौन सा केमिकल कंपोजिशन या कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस तरीके से चीरफाड़ करें बॉडी की, वो सब पढ़ते हैं वो, क्योंकि उन सब में पैसा भी तो बनता है ना। एक तो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट ऑप्शनल, दूसरा उसमें पैसा भी नहीं, तो क्यों पढ़ेगा। तब इन्होंने न्यूट्रिशन पर स्टडी करना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कुछ डॉक्टर की क्या स्टडी थी, क्या क्या चीजें उन्होंने खोजी, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं ये किताब जरूर पढ़ना। दोस्तों सिर्फ सप्लीमेंट बेचने के लिए नहीं, सप्लीमेंट की जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में ना आदमी कितना भी पैसा कमा ले, उसको अपनी बॉडी के एनाटॉमी के बारे में नहीं पता, अच्छे खान पान के बारे में पता नहीं, कौन से खान पान में क्या न्यूट्रिशन है उसको नहीं पता होता। लेकिन यही आप विदेशों में जाओगे, अमेरिका में जाओ, वहां पर मैक्सिमम लोगों को, आदमी कम पढ़ा लिखा भी है तो उसको अपनी बॉडी के एनाटॉमी के बारे में पता होता है, कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिशन होता है उसको पता होता है। एक बार की बात है, मैं एनसीआर कॉर्पोरेशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एटीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां पर मैं इंजीनियर काम करता था, और वहां पर कुछ क्लाइंट ने विजिट किया था, अमेरिकन क्लाइंट्स थे, वहां पर आए थे। तो हम लोग सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे उस वक्त, और ब्रेकफास्ट में मैं तो, हम लोग तो कुछ भी जो ज्यादा टेस्टी लगा उठा लिए। पता है उनका स्टेटमेंट क्या था? नहीं, इनमें से कोई भी, अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी फूड प्रोटीनियस फूड नहीं है, मुझे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में वो आदमी प्रोटीन ढूंढ रहा है, प्रोटीन। उसको फूड समझ में आ गया, किसी भी फूड में प्रोटीन नहीं है, उसको प्रोटीन चाहिए भाई साहब। आपने कभी पूछा अपने मम्मी पापा से, या घर में ब्रेकफास्ट में प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स नहीं है, फाइबर नहीं है इस फूड में, कभी सोचा है? नहीं, जो मिल गया दबा दो, जो मिल गया दबा दो। यही तो होता है हमारे हिंदुस्तान में, पता ही नहीं है कौन से फूड में क्या है, कौन बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं पता, राइट। तो ये दुर्भाग्य है हमारे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किताब जरूर पढ़े, हाईली रिकमेंडेड किताब। ओके, सो मैं आपको बेसिकली दिखाने के लिए मैंने बनाया था, शुरुआती दौर में उनकी वाइफ की कंडीशन ये थी, इस तरह की एक हाइपोथेटिकल ये है ये, बाद में कुछ इस तरह का हो गया, मैजिकल रिजल्ट आफ्टर यूजिंग फूड सप्लीमेंट। ये फोटो आप जरा ध्यान से समझना जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। मैं यहां पर क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, आपकी बॉडी किस चीज से बनी है, आपकी बॉडी में क्या क्या होता है। आपकी बॉडी में बोन्स होते हैं, आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं, आपकी बॉडी में वेन्स होते हैं, और आपकी बॉडी में ब्लड होता है। इन्हीं सारी चीजों से तो मिलकर पूरी बॉडी बनी है ना, है ना, पूरी बॉडी इन्हीं चीज बनी है। अच्छा, ये जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो बोन हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो ब्लड हो, उसकी खुराक क्या है? खुराक किस चीज से वो अपने आप को रीबिल्ड करता है, किस चीज से वो अपने आप को मजबूत बनाता है? खुराक है खान पान, जो आपके किचन में मिलता है, जो खेतों से उपजता है, जो पेड़ों में उपजता है, वो खुराक है जो आपके किचन में है, वो इन चीजों का खुराक है। लेकिन कई बार हम समझते हैं इसका खुराक दवाई है, दवाई, वो जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। डायबिटीज हो गया तो ये दवाई पे दवाई दिए जा रहे हैं, घुटने का तो दवाई पे दवाई दिए जा रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम तो दवाई पे दवाई दिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि दवाई खा खा के ये चीजें ठीक होती है, दरअसल बिल्कुल उल्टा होता है इसका। दवाई से तो बेसिकली भैया उसके साइड इफेक्ट्स आपको उस चीज को बर्बाद कर देगा। आपने कभी सुना है कि डायबिटीज किसी को हुआ है और दवाई खा करके उसकी डायबिटीज ठीक हुई हो? नहीं। आपने कभी सुना है किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई हो और डॉक्टर की दवाई खा करके उसकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई हो?
मुझे नहीं लगता। आपने कभी सुना है किसी को घुटने के दर्द या अस्थमा हो गया हो और दवाई खा खा कर उसको ठीक हो गया हो? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमें पता है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता तो हम दवाई खाते क्यों हैं? कभी पूछा है अपने आप से? डॉक्टर से पूछोगे तो डांट देगा वो। अपने आप से कभी पूछा है क्यों? सिर्फ जिंदा रहने के लिए, बैलेंस करने के लिए। जबकि बॉडी की खुराक क्या है? खान पान आपके किचन में अवेलेबल है जो बॉडी को चाहिए, तो हम उससे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने किचन में जो चीज अवेलेबल है उससे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? राइट? रियलिटी क्या है आज की? किचन में ठीक करने की कोशिश तो कर लें, बट रियलिटी क्या है? आज की रियलिटी है इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल। इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर। आप में से कितने लोग वर्जिश करते हैं अपने शरीर की? पुशअप करते हैं, दंड बैठक, उठक बैठक करते हैं? कितने लोग? हार्डली 1% होंगे, हार्डली 1%। बाकी 99% का क्या? अपने आप चल रही है क्या बॉडी? अपने आप है? न्यूट्रिशनल फूडिंग हैबिट, न्यूट्रिशन लेस फूडिंग हैबिट। हम जो खान पान खाते हैं कभी चेक किया उसमें कितना न्यूट्रिशन है? पता ही नहीं है। न्यूट्रिशन लेस है या न्यूट्रिशन फुल है, हमें पता ही नहीं है। होना तो होना बात की बात, पता ही नहीं है। ज्यादातर खान पान जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं, सिर्फ कैलोरी है। लेट्स सपोज अगर आप बर्गर खा रहे हो, बर्गर में न्यूट्रिशन क्या है? जीरो न्यूट्रिशन बट लॉट ऑफ कैलोरी। पिज्जा कितनी न्यूट्रिशन? जीरो न्यूट्रिशन बट लॉट ऑफ कैलोरी। ऐसे कई सारे फूड हम लोग खाते हैं। व्हाइट राइस, व्हाइट राइस में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन कुछ नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ। हम आलू खाते हैं, क्या है उसके अंदर? ऐसे बहुत सारे खाने हम लोग खान पान कर रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है, न्यूट्रिशन लेस। आदत बन चुकी है भैया, आदत बन चुकी है। नेक्स्ट रियलिटी क्या है? पॉइजनस वे ऑफ फार्मिंग। आजकल खेती जो होती है वो जहरीली खेती है, आपको मालूम? जहरीली खेती। उसको जहरीली खेती अगर बोलो तो गलत नहीं है। जहरीली खेती क्यों बोलते हैं? कद्दू, लौकी पता है? इतना लंबा लंबा, नॉर्मल साइज इतना, लेकिन उसको इतना बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन ठोका जाता है। नहीं? तरबूज मीठा नहीं आ रहा लेकिन शुगर के लिए इंजेक्शन ठोका जा रहा है। फल फ्रूट की सेम हालत है। बीज से ही उसमें यूरिया और पता नहीं कितनी कितनी चीजें मिलाई जाती है, मुझे तो नहीं पता, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं जिसको आर्टिफिशियल तरीके से बड़ा किया सके, साइज बड़ा किया सके। उसमें न्यूट्रिशन भले ही ना हो, चाहे वो जहर हो, लेकिन साइज बड़ा करना है, वजन बड़ा करना है, महंगा बेचना है। पॉइजनस वे ऑफ फार्मिंग, इसका मतलब पॉल्यूटेड फूड। आपके घर में जो फूड भी पहुंच रहा है, जो सब्जियां पहुंच रही हैं, जो फल पहुंच रहे हैं, पॉल्यूटेड फूड, ऑल आर पॉल्यूटेड। पॉइजनस एयर इनटेक, जो हम हवा ले रहे हैं, मोबाइल में ऐप में जाके चेक कर सकते हो कि आपका हवा कितना शुद्ध है। मोबाइल का ऐप आता है, बता देगा वो आपको। पॉल्यूटेड एयर। एंड बिगेस्ट थिंग, पॉइजनस मोबाइल रेडिएशन। इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते, नहीं रह सकते ना। आजकल की तो जरूरत बन चुकी है। आप लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी, अभी रिसेंटली कुछ साल पहले आई थी रोबोट, वो अक्षय कुमार वाली। रोबोट पार्ट 2 था, पार्ट 3 आई डोंट नो। वो जिसमें अक्षय कुमार और रजनीकांत था। उस रोबोट मूवी का मैसेज क्या था? मोबाइल रेडिएशन। उसमें क्या दिखाया गया था? मोबाइल के रेडिएशन से पक्षियां मर रहे हैं, मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं। इंसान पर कुछ असर नहीं होगा क्या? अगर उस मोबाइल रेडिएशन से पक्षी मर सकते हैं, इंसानों पर कोई असर नहीं होगा क्या? सोच के देखो, आप अपने आप से जवाब मांगो। जिस रेडिएशन से पक्षी मर रहे हैं भाई साहब, उस रेडिएशन से इंसानों का कुछ नहीं होगा क्या? कितनी सारी बीमारियां पनप रही हैं अंदर अंदर उस मोबाइल रेडिएशन से। लेकिन क्या करें, ऑप्शन नहीं है भैया। मोबाइल फोन छोड़ ही नहीं सकते, जरूरत बन चुकी है, पास में रखना ही रखना है इसको। कैसे बचेंगे इनसे? कैसे बचेंगे? ऑप्शन नहीं है ही नहीं ऑप्शन। ऑल दीज वर नॉट प्रेजेंट 100 years ago। 100 साल पहले ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं थी। इसीलिए 100 साल पहले लोग हेल्दी हुआ करते थे। 100 साल पहले मोबाइल रेडिएशन नहीं था, मोबाइल ही नहीं था। 100 साल पहले पोल्यूटेड एयर नहीं था, शुद्ध हवा हुआ करती थी, गांव में लोग रहते थे, इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी फैक्ट्री नहीं थी। 100 साल पहले पोल्यूटेड फार्मिंग नहीं होती थी, नेचुरल फार्मिंग होती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी। 100 साल पहले न्यूट्रिशन लेड फूडिंग हैबिट नहीं था, पिज्जा बर्गर जैसी चीजें नहीं थी, गांव में रहा करते थे। 100 साल पहले इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं था, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था, सुबह उठो और भागो ऑफिस की तरफ, सिर्फ काम 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 काम, शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है। ये सब चीजें 100 साल पहले नहीं थी। इसलिए 100 साल पहले इंसान लंबा जीता था, डिजीज फ्री डेथ होती थी उसकी। बट आज रिजल्ट क्या है इन सब की वजह से? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब घुटने में दर्द है ना?
40 के बाद का रिजल्ट देख लो, कितने लोग 40 के हो चुके हैं और घुटने में कट कट की आवाज नहीं आती क्या? हार्ट अटैक। हम भारत शायद दुनिया में नंबर 1 पे, आपको मालूम? पॉपुलेशन में हम भले नंबर 2 पर हैं, लेकिन हार्ट अटैक में भारत नंबर 1 पर है। जितनी मौतें हिंदुस्तान में होती है ना, उसमें 60% मौतें हार्ट अटैक से होती है। गुड न्यूज, मजा आ रहा है ना सुन के? जितनी मौतें हिंदुस्तान में होती है उसमें 60% मौत हार्ट अटैक से होती है। और अब तो और अच्छी अच्छी बात आने लग गई है। हार्ट अटैक तो पहले चलो 55 साल 60 साल में होता था, अब तो न्यूज में आपको सुनने को मिल जाएगा 30 साल का लड़का हार्ट अटैक से निपट गया, 32 साल का आदमी हार्ट अटैक से खत्म, 35 साल का आदमी हार्ट अटैक से खत्म। मतलब उम्र की सीमा भी नीचे आ गई है। वो दिन दूर नहीं है जब मुझे लगता है कि 15 साल का बच्चा हार्ट अटैक से खत्म, 17 साल का लड़का भी हार्ट अटैक से खत्म। जल्दी आएगा, जल्दी आने वाला है, जिस तरीके से लाइफस्टाइल में चल रहे हैं। अच्छा, और क्या रिजल्ट है? अस्थमा, सांसों का ना, डायबिटीज। डायबिटीज तो ऐसा लगता है कि गाजर मूली की तरह है हर जगह, ये भी डायबिटीज वो भी डायबिटीज, सही है। ओबेसिटी, मोटापा, डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो बड़ा ट्रेंड में है आजकल, है? पता ही नहीं, बड़ा ट्रेंड में है ना डिप्रेशन। सुसाइड, पता ही होगा आपको। विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी, कई बार सुना होगा आपने। डॉक्टर ने क्या बोला है? कैल्शियम की कमी है। डॉक्टर ने क्या बोला है? आयरन की कमी है। डॉक्टर ने क्या बोला है? विटामिन बी की कमी है। सुना है ना कई बार? इसको बोलते हैं विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी। किड्स हैविंग लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों का देखते होगे आजकल में, पढ़ाई में मन लगता है क्या? कंसंट्रेट कर पाते हैं क्या एक जगह? नहीं 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 नहीं, आज तो भटके हुए हैं। क्यों सर? डाइट, फूड जो किचन में है, किचन में ही जहर भरा हुआ है। डिजीजफुल डेथ, इन सब का रिजल्ट है डिजीजफुल डेथ। आजकल के टाइम में ज्यादातर मौतें आप देखो, बड़ी दर्दनाक मौत होती है, बड़ी दर्दनाक मौत। हॉस्पिटल में आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, ज्यादातर मौत देखो ना, तड़प तड़प के मर रहा है। पहले के टाइम में आदमी सोता था, उम्र हो गया है 100 साल 125 साल उम्र हो गया है, रात को सोए सुबह उठे नहीं, तो एकदम सुकून की नींद मर गए, सुकून की मतलब मर गए, पता ही नहीं चला। लेकिन आज, आज मरेगा आदमी तो हॉस्पिटल में मरेगा, घर में तो मर ही नहीं सकता। क्योंकि मरने से पहले उसको आर्थराइटिस भी चाहिए, हार्ट अटैक भी चाहिए, अस्थमा भी चाहिए, डायबिटीज भी चाहिए, ओबेसिटी भी चाहिए, डिप्रेशन भी चाहिए, डेफिशिएंसी भी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट हो गई है मरने की। इनके बिना आदमी मर ही नहीं सकता। और एक कब से शुरू हो जाती है? 35-40 के बाद तो दिखने लग जाएगा, डॉक्टर बोल देगा कि ये सब आ गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये सब बीमारियां एक दिन में होती है क्या? एक दिन में हो जाता होगा क्या? है? अगले दिन आर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया एक दिन में? नहीं 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 नहीं, नहीं। कितने सालों से आप अपने शरीर पे जुल्म कर रहे थे, कितने सालों से। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, एक मोटा चादर, मोटा चादर, वो जो मोटा चादर एग्जांपल ले लो, उस मोटे चादर पे आप आग की बहुत छोटी सी चिंगारी गिराओ, उस मोटे चादर पर आग की बहुत छोटी सी चिंगारी गिराओ, क्या होगा? शायद उस चादर पे बहुत छोटा सा फर्क पड़ेगा, जो आपको दिखेगा नहीं, जो शायद आपको दिखेगा नहीं। लेकिन उसी चिंगारी को बार बार गिराते रहो, बार बार गिराते रहो, बार बार गिराते रहो, बार बार गिराते रहो, पता चलेगा थोड़ी देर बाद चादर में होल हो गया है, छेद। तो क्या छेद आखिरी वाली चिंगारी से हुआ क्या? नहीं, वो जो पहली चिंगारी जो गई थी उससे, वहीं से काम शुरू हो गया था। तो डायबिटीज अगर 40 की उम्र के बाद हो रहा है ना, तो प्रोसेस पता चला 20 की उम्र के बाद ही शुरू हो गया था। 20 की उम्र के बाद ही जुल्म शुरू हो गया था शरीर पे, वहीं से कहानी शुरू थी। रिजल्ट आया 40 के बाद, रिजल्ट आया उम्र के 40 के बाद। पहले के टाइम में 100 साल पहले 1000 में से किसी एक को ये बीमारियां होती थी, 1000 में से किसी एक को। आज के टाइम में से 1000 में से 900 को ये बीमारियां पाई जाती है। आज से 100 साल पहले 1000 में से किसी एक को बीमारी होती थी, लेकिन आज के टाइम में 1000 में से 900 को ये बीमारियां होती है। पहले के टाइम का खतरनाक बीमारी मालूम है क्या था? टीवी, बहुत खतरनाक बीमारी, टीवी। और किसी को मलेरिया हो गया, बहुत खतरनाक बीवी, बुखार हो गया, यही सब खतरनाक बीमारी थे। पहले लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होते थे। ये जो लिखा है ना, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, ये किसी इंफेक्शन की वजह से नहीं होता। दीज आर बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, दीज आर बिकॉज ऑफ बैड फूडिंग हैबिट, दीज आर बिकॉज ऑफ इररेस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल। कोई वायरस से थोड़ी होता है अर्थराइटिस और डायबिटीज, है? कोई इन्फेक्शन से थोड़ी होता हो गया डायबिटीज, इन्फेक्शन हो गया तो डायबिटीज हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो अर्थराइटिस, हार्ट अटैक आ गया इन्फेक्शन से। नहीं, हम खुद ही कारण हैं हार्ट अटैक के।
इतने सालों से कांड किए जा रहे हैं अपने शरीर के साथ, एक दिन हार्ट अटैक तो होना ही होना है, नहीं? यस। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो मैथमेटिक्स में कमजोर है, क्या करोगे उसका? यस, सप्लीमेंट करोगे। सप्लीमेंट कहने का मतलब किसी मैथ्स के टीचर के पास ट्यूशन लगाओगे उसको, या घर में अपने मैथ्स के ट्यूशन लगाओगे, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। उस सब्जेक्ट को आपने सप्लीमेंट कर दिया, नहीं? इसी तरीके से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल नीड पूरी नहीं हो रही, या पूरी हो भी रही है तो बहुत सारी दूसरी चीजें, पोल्यूटेड चीजें हैं जो उसको खराब कर दे रही है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो, चाहे पोल्यूटेड फूड के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो बिजी लाइफस्टाइल के माध्यम से हो, किसी भी वजह से न्यूट्रिशनल नीड इस हमारे पूरी नहीं हो रही। क्या करेंगे? सप्लीमेंट करना पड़ेगा इसको। जैसे मैथ का बच्चा अगर वीक है तो ट्यूशन लगाओगे ना, इंग्लिश में वीक है तो ट्यूशन लगाओगे ना, एक्स्ट्रा दिया ना उसको, एक्स्ट्रा दिया ना उसको। इसी तरीके से बॉडी का खान पान से हो नहीं रहा तो देना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा, दैट इज सप्लीमेंट, दैट इज डाइटरी सप्लीमेंट। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। How much would you pay for a glimpse of the future? More importantly, if you saw the future, would you take advantage of it? Or would this be just another missed opportunity? The stock you should have sold, the land you could have bought, the opportunity you would have taken, but didn't. How many more opportunities are going to fall into your lap? This may be your last chance. Pay attention. Once every decade, something really big comes along. In the 70s, it was VCRs. In the 80s, it was personal computers. In the 90s, it was the internet. People who were positioned correctly in the 80s became millionaires. People who were positioned correctly in the 90s became billionaires. What do you think is going to happen in the next few years? In his best-selling books, The Next Trillion and Wellness Revolution, noted economist Paul Zane Pilzer states that in this decade, an additional $1 trillion annually of the U.S. economy will be devoted to the wellness industry, providing healthy people products and services to make them feel even healthier, look better, slow down the effects of aging, or to prevent diseases from developing in the first place. Think about it. Most wellness industry sales did not even exist 2 decades ago. Today, they already total approximately $300 billion in annual sales, about the same amount spent on new automobiles in the U.S. Today, $300 billion a year. By the end of this decade, $1 trillion. That's 1,000 billion a year. For those of you not into math, that is 300% growth. How is that kind of growth possible? How is that kind of growth predictable? 2 words, baby boomers. You've been hearing about them for over 20 years. They've been dictating our economy for over 20 years. Isn't it about time you cashed in? The baby boomers are now in their 40s and 50s. Peak earning years, bigger dollars, more spending power. Boomers are already responsible for the housing boom, the sport utility vehicle, personal computers, and the internet. In short, boomers and the things they want are already $6 trillion of our $12 trillion economy. Even though they're less than 30% of our population, they're 50% of our gross domestic product. More significantly, they're about to add $1 trillion to their $6 trillion of spending every year to preserve the one thing they hope works better than any SUV, condo, or computer: their youth. Youth, anti-aging, health, wellness, the next big thing. By taking control of their lives, baby boomers are creating a revolution in wellness, and it is happening fast. Look, changes that used to take place over decades now take place in a few years or less.
When Henry Ford invented the Model T in 1908, it took 7 decades for automobiles to become a $1 trillion industry. When IBM released the first PC in 1981, it took only 1 decade for the PC to surpass automobile sales and become a $1 trillion industry. Now, the wellness industry will exceed $1 trillion in just the next 5 years. $1 trillion. That's $2.7 billion every day, $114 million every hour, $1.9 million every minute. In the 1990s, the number of U.S. millionaire families rose from 3.6 million to 7.2 million. Economist Pilzer predicts that an additional 3.6 million families will become millionaires over the next 5 years, many of them by working in the wellness industry. So how do you cash in on this wellness revolution? You have 4 options. 1, as a practitioner. 2, as a manufacturer. 3, as a retailer. Or 4, as a distributor. Practitioners like doctors, massage therapists, chiropractors, and naturopathic healers stand to make a fortune in the next few years. If they can afford to pay off their school loans. If they can stay ahead of the insurance companies. If they keep trading time for money. Manufacturing is a great business to be in. If you have millions to invest in infrastructure, patents, research, shipping and receiving. Retailing? Sure, great opportunity. If you can afford franchise fees, 7-day work weeks, advertising, inventory, and employee problems. Distribution? Exactly. Because the greatest personal fortunes of the past 3 decades were made by people who found better ways of distributing things rather than better ways of making things. People like Sam Walton of Walmart and Fred Smith of Federal Express. But where Walton and Smith found better ways to physically distribute products that consumers already knew they wanted. Okay. So सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, इंग्लिश में था ये वीडियो, मुझे हिंदी में मिला नहीं, इसका हिंदी वर्जन कोई था नहीं, इंग्लिश में था ये। बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग समझ नहीं पाए तो मैं क्रिस्प समरी इसका बता देता हूं। 90s के टाइम में वो लोग बिलियनियर बन गए थे। 90s के टाइम में वो लोग बिलियनियर बन गए थे जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसे, कंप्यूटर बेचने खरीदने के बिजनेस में घुसे, बिलियनियर बन गए, बिलियनियर। अगले 5 साल में, अगले 6 साल में, अगले 10 साल में वो लोग बिलियनियर बन चुके थे जो लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में घुसे। और एज पर द डेटा, इस वक्त जो फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में घुसेगा, चाहे वो रिटेलिंग के थ्रू हो, चाहे वो फ्रेंचाइज मॉडल कोई भी हो, बट इंडस्ट्री फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री में घुसे तो नेक्स्ट 1 ईयर, 1 to 2 years पॉसिबिलिटी है बिलियनियर बनने की। सबसे फास्ट बिलियनियर अगर बना जा सकता है कि इन दिनों, दैट इज बिकॉज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। आज का जमाना किस चीज का है? अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, समझ लो कौन सी ऐसी जरूरत है जो कि सबसे ज्यादा टॉप पर आई है? कौन सी ऐसी जरूरत है? बीते कुछ दिनों में सप्लीमेंट के डिमांड, फूड सप्लीमेंट के डिमांड, डाइटरी सप्लीमेंट के डिमांड, मतलब आदमी के हेल्थ की चिंता की डिमांड सबसे नीचे हुआ करती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ये सबसे टॉप पे आ चुकी है, नंबर 1। आज आदमी की नंबर 1 प्रायोरिटी है, मालूम है क्या? जिंदा रहना। आज आदमी की नंबर 1 प्रायोरिटी है जिंदा रहना। पहले नहीं थी, कुछ महीनों पहले तक नहीं थी। आज आदमी की नंबर 1 प्रायोरिटी है जिंदा बचोगे तभी तो कुछ होगा। और जिंदा बचने के लिए पूरी दुनिया ने सिखा दिया है, कोरोना ने अच्छे से सिखा दिया है, इम्यूनिटी इज द टॉप मोस्ट थिंग। और इम्यूनिटी के लिए फूड सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। और सिर्फ जिंदा बचने का, अभी तो कोरोना है और भी आने वाले भविष्य में पता नहीं क्या क्या आएगा, और उसके लिए हम आज से अगर प्रिपेयर नहीं है, हमारी बॉडी अगर तैयार नहीं है, तो आने वाले टाइम में, अभी तो कोरोना से बच गए, पता चला कोरोना 2 आ गया, वो लेके चला जाएगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट वो होगी कि बॉडी और स्ट्रांग चाहिए, तो उस वक्त होगी नहीं और स्ट्रांग, वो लेके चला जाएगा, ऊपर परलोक सिधार जाएंगे। पता चला कोरोना 3 आ गया, वो और स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम उसके लिए चाहिए, नहीं हुआ तो लेके चला जाएगा। आज इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जिंदा रहना। अगर जिंदा बच गए भैया तो सब हो जाएगा। तो हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज द बूमिंग। इसने क्या बताया?
ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री अगर कोई है, दैट इज सप्लीमेंट इंडस्ट्री, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री. ओके, सो लेट मी रिज्यूम प्रेजेंटेशन. कूल. सो एक बार दोबारा से मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरा प्रेजेंटेशन क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को? क्लियरली दिख रहा है? जिन लोगों को वीडियो रुक जाता है ना, ब्राउजर रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा लिंक पर क्लिक करके एंटर करेंगे ना, वो दोबारा आपके सामने वीडियो आ जाएगा, ऑडियो भी आने लग जाएगा. एक बार मुझे क्लियर कीजिए कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दोबारा दिख रही है क्या? यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू. व्हाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट. अब आते हैं हम ओके लाइफ केयर पर. सप्लीमेंट के बारे में बात बहुत कर ली, तो ये सप्लीमेंट स्टैक हमें मिलता है ओके लाइफ केयर में, भर भर के पूरा डलिया है हमारे पास सप्लीमेंट का. दो तरह के रेंज है, आप देख सकते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट का रेंज और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का रेंज. इस प्रीमियम प्रोडक्ट के रेंज में है माई 90, ओके फिटनेस, ओमेगा फ्लैक्स, ब्रेव किड्स, गैनो कॉफी, ग्रीन कॉफी, केएसएम 66, कैल्शियम, ऑर्थोमेगा, जॉइंट जिम. स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट क्या है अभी बताऊंगा. ब्रेन फ्यूल, आई फ्यूल, स्किन फ्यूल, थायरो फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, प्रोस्टेट फ्यूल, टेस्ट बूस्टर, पिंक 18 प्लस, फाइटर 40 प्लस, i3. क्या है अभी बताऊंगा आगे डिटेल में. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कई बार आपके पास सवाल आएगा या आता होगा, या निश्चित आएगा, कैसे हम भरोसा करें आपका सप्लीमेंट पर, आपके फूड सप्लीमेंट पर कैसे भरोसा कर लें जी. तो आपके सामने कुछ चीजें मैंने दिखा रखी है, जरा ध्यान से देखिए. जीएमपी, आप किसी भी फूड सप्लीमेंट पर देखेंगे ओके लाइफ केयर के, उस पर जीएमपी का लोगो होगा. जीएमपी इंस्पेक्टेड लैब में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, इसको बनाया जाता है. WHO इंस्पेक्टेड लैब में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, इसको बनाया जाता है. यानी कि ये जीएमपी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया है ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट को. एफएसएसआई का आप वो देखेंगे, और सबसे बड़ी चीज, मैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं मानता, आयुष मंत्रालय. हिंदुस्तान में आयुष मंत्रालय, अगर आयुर्वेद में, हर्बल चीजों में किसी को बिजनेस करना है तो आयुष मंत्रालय का ठप्पा जरूर चाहिए. और आयुष ने हमें सर्टिफाई किया है, आयुष मंत्रालय ने हमें सर्टिफाई किया है, WHO ने सर्टिफाई किया है, जीएमपी ने सर्टिफाई किया है, एफएसएसआई ने सर्टिफाई किया है. अब अगर कोई कहता है कि मैं कैसे मान लूं तुम्हारे प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है, तो उनको समझाओ, सर आप मेरी बात मत मानो, WHO की बात मानोगे क्या? आयुष मंत्रालय की बात मानोगे क्या? एफएसएसआई की बात मानोगे क्या? जीएमपी की बात मानोगे क्या? इन लोगों ने कहा है कि ये सप्लीमेंट खाओ. नहीं यकीन होता तो डब्बे के पीछे घुमा के दिखा दो, सबका लोगो लगा हुआ है. एफएसएसआई का भी लगा हुआ है, आयुष का भी लगा हुआ है, WHO का भी लगा हुआ है, जीएमपी का भी लगा हुआ है. अगर कोई शक कर रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, तो ओके लाइफ के प्रोडक्ट की क्वालिटी पर शक नहीं कर रहा, वो एफएसएसआई की क्वालिटी पर शक कर रहा है, वो आयुष मंत्रालय के लिए गए निर्णय पर शक कर रहा है, वो WHO के द्वारा लिए गए निर्णय पर शक कर रहा है, जीएमपी द्वारा निर्णय पर शक कर रहा है. क्योंकि इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर हेल्थ, राइट. नेक्स्ट, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट पहली बार, दुनिया में पहली बार हर्बो फूडस्यूटिकल्स बोल के एक रेंज लाया गया. हर्बो फूडस्यूटिकल का मतलब क्या होता है? HERB, हर्ब. हर्ब का मतलब होता है हर्बल, जो आप जानते हो. फूड का मतलब खाना पीना है ना. स्यूटिकल्स का मतलब होता है ऐसा सप्लीमेंट जिसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाए, ऐसा सप्लीमेंट जिसको मेडिसिनल पर्पस, यानी कि किसी बीमारी को क्योर करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाए. हर्बो फूडस्यूटिकल्स कैटेगरी का सप्लीमेंट्स लाया गया है पहली बार. आपने पहली बार सुनोगे, गूगल पे लिखना हर्बो फूडस्यूटिकल, सबसे पहले ओके लाइफ केयर का नाम आएगा या विक्रांत जी का नाम आएगा. ठीक है. अच्छा, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट क्यों ये थोड़ा सा बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, हालांकि ये स्लाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन आ गया है तो मैं बता देता हूं. वैसे न्यू परचेज, मालूम है आदमी पहली बार प्रोडक्ट कब खरीदता है? आदमी आपका सप्लीमेंट पहली बार कब खरीदता है? जब आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देते हो, तब खरीद लेता है. या फिर आपको आपके उस प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट है, तब खरीद लेता है. या आपके प्रोडक्ट की लुक एंड फील बड़ी अच्छी लग रही है, तब खरीद लेता है. या फिर उस प्रोडक्ट के रेट बहुत कम है, तब खरीद लेता है. लेकिन वो मालूम है रीपरचेज कब करता है? जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको अच्छी लगी, जब आपकी सर्विस उसको अच्छी लगी, तभी रीपरचेज होता है. और मेजर बिजनेस तो मालूम रीपरचेज से आता है. अगर एक बार करना है बिजनेस तो एक बार तो कहीं भी कर लो. सो क्वालिटी और सर्विस पर ओके लाइफ केयर ने बहुत ध्यान दिया है. क्वालिटी में तो खैर जवाब नहीं है, रिजल्ट ऐसे ऐसे हैं, टेस्टिमनीज ऐसे ऐसे हैं, इसके हमारी टीम में ही कई सारे टेस्टिमनी ऐसे ऐसे हैं
यू वोंट बिलीव। i3 के टेस्टिमनी है, किडनी फ्यूल के टेस्टिमनी है, डाइव कंट्रोल के तो मेरे घर में ही टेस्टिमनी है। सो ऐसे ऐसे टेस्टिमनी हैं। नेक्स्ट हम प्रीमियम प्रोडक्ट की रेंज पर जरा बात करते हैं। नंबर 1 माई 90। माई 90 कहने का मतलब मेरा 90, मतलब 90 तरह के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, 90 तरह के वाइटामिन मिनरल कह रहा हूं, 90 तरह के इंग्रेडिएंट को मिला करके इस माई 90 को बनाया गया है। अच्छा, लेफ्ट साइड में आप देखें न्यूट्रिशन, 27 मिनरल और विटामिन, 27 मिनरल और विटामिन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। 3 हर्बल वाइटल एंटीऑक्सीडेंट का देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, 3 एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। मसल ग्रोथ के लिए 9 अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, 9 अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या होता है मालूम पता क्या? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स ग्रोथ, यानी कि बॉडी में जो मांसपेशियां होती है ना, ये किससे बन के होती है, किससे मिली बन के बनती है? प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन से शरीर की मांसपेशियां बनती है। अच्छा, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, एमिनो एसिड्स। अच्छा, ये 9 एमिनो एसिड्स इसके अंदर बड़े हुए हैं, मतलब प्रोटीन भी है इसके अंदर। अच्छा, यूरिनरी हेल्थ, 13 बेरीज इसके अंदर डाले गए हैं, जिससे यूरिनल ट्रैक्ट का इंफेक्शन जो होता है महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है, उसके लिए 13 बेरीज इसके अंदर डाले गए हैं। माई 90 किस किस चीज में काम करता है? आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करेगा, क्योंकि इतने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए। डाइजेस्टिव सपोर्ट्स मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल गैप, न्यूट्रिशनल गैप तो भरेगा, क्योंकि 90 तरह के इंग्रेडिएंट्स के अंदर है, तो न्यूट्रिशनल गैप तो भरना ही है। फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करता है। आपकी बॉडी में से एलर्जीज, कई बार एलर्जी होती है ना, तो एलर्जीज को भी ये ठीक करता है। और मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर एमिनो एसिड है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है, तो करेगा ही करेगा। अच्छा, किन किन को आप दे सकते हो? आप इनको दे सकते हो 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, या फिर जो एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो साइकिलिंग एक्सरसाइज या मसल बिल्डिंग डंबल संबल उठाने वाला जैसे, उनको दे सकते हो। डू यू फील फैटिग, मतलब जो थकान फील करते हैं, एनर्जी बहुत कम है, एकदम हमेशा सोने का मन करता है, ऐसे लोगों को माई 90 जरूर दीजिए, है ना। डू यू गेट स्ट्रिक वेरी ऑफन, डू यू स्किप मील्स, या फिर खान पान कभी पूरा नहीं हो पाता, इतने बिजी हैं कि लंच छूट गया, कभी बिजी हैं कि ब्रेकफास्ट छूट गया, इतने बिजी हैं कि डिनर छूट गया, माई 90 ऐसे लोगों को जरूर दीजिए, माई 90 ऐसे लोगों को जरूर दीजिए। मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट हैं ओके लाइफ केयर में, 4-5 फेवरेट प्रोडक्ट हैं, उनमें से एक फेवरेट प्रोडक्ट माई 90 है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, माई 90 नहीं छोड़ सकता खाना का। माई 90 मुझे दिन में कम से कम 2 बार तो खाना ही खाना है, बिकॉज माई 90 खाते ही आपको ये फील होगा, 2 दिन लगातार माई 90 खा लो ना, आपको बॉडी में थोड़ा डिफरेंट सा फील होगा, एनर्जी अच्छी एनर्जी वाली फीलिंग होगी। ओके, सो दिस इज माई 90। नेक्स्ट है ओके फिटनेस, दिस इज माई अनदर फेवरेट प्रोडक्ट, ये मेरा दूसरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टी की इंपॉर्टेंस आप लोगों को सबको पता ही होगी, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है ग्रीन टी की इंपॉर्टेंस। और वैसे भी आज के टाइम में तो ग्रीन टी वजन कम करने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ग्रीन टी में एक प्रॉब्लम है, ग्रीन टी में प्रॉब्लम यह है, और ग्रीन टी स्टेटस सिंबल भी है मालूम। सुनो बताता हूं, ग्रीन टी स्टेटस सिंबल भी है। आज आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना, आप उसको दूध वाली चाय पिलाओ, या दूसरी तरफ उसको ग्रीन टी पिलाओ। ग्रीन टी पिलाओगे ना, आदमी बड़ा आदमी समझेगा, वो पढ़ा लिखा आदमी समझेगा। बता देता हूं, सीक्रेट बात है, किसी को बताना मत। अगर ग्रीन टी पिलाओगे तो पढ़ा लिखा समझेगा, हाई फाई समझेगा, इसीलिए ग्रीन टी पिलाओ। लेकिन ग्रीन टी में एक दिक्कत है, दोष है, कि ग्रीन टी का टेस्ट सबको पसंद नहीं आता, कड़वा होता है, कई बार अलग अलग फ्लेवर डाले जाते हैं, लेकिन फिर भी पसंद नहीं आता। लेकिन ग्रीन टी तो देना है, तो यहां पे टेस्टी ग्रीन टी का ऑप्शन हमारे पास ये है। इसमें स्लिमिंग यानी कि पतले होने के लिए 4 हर्ब्स डाले गए हैं, इसमें न्यूट्रिशन के लिए 2 विटामिन और मिनरल डाले गए हैं, इनमें इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए 3 हर्ब डाले गए हैं, टेस्ट और फ्लेवर के लिए इनमें ब्लैक पेपर डाला गया है, लेमन डाला गया है, स्टीविया डाला गया है इसको मीठा करने के लिए। अब सोचो, खटमिट्ठी स्वाद है इसका, खटमिट्ठा स्वाद, खटमिट्ठा, मजा आएगा ना, मुंह में पानी आएगा, पीना, उसको ट्राई करना। सो हमारे पास एक ऐसा ग्रीन टी है जिसमें टेस्ट भी है ना। अच्छा, कॉस्ट कितनी आती है इसकी? कौन बताएगा मुझे, चैट में कौन बताएंगे कॉस्ट कितनी आती है? एक ग्रीन टी के टैबलेट की कॉस्ट कितनी आती है? कितनी आती है?
महज 3 रुपए आती है, महज 3 रुपए एक ग्रीन टी की कॉस्ट। एक ग्रीन टी का टी बैग लेने जाओगे ना, आपको पड़ेगा वो तकरीबन 10 रुपए के आसपास का पड़ेगा टी बैग। ये 3 का पड़ता है, 5 का पड़ता है, 3 से 5 का ही पड़ता है, 3 से 5 के बीच का पड़ता है। और वो 10 का और ये 3 से 5 का, मतलब 50% का डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस। सो दिस इज ग्रीन टी। नेक्स्ट, ओके फिटनेस। अच्छा, कौन कौन दे सकते हो? 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको दो, जो वजन कम करना है उनको दो, जो फिट और एक्टिव रहना चाहते हैं उनको दो, जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं उनको दो, क्योंकि ट्रैवल पास में रखेंगे। गर्म पानी में सिर्फ एक गोली डाला, इसकी खासियत मालूम है क्या? गर्म पानी में सिर्फ एक गोली डालो, इसको कोई चम्मच मिलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप 1 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाता है। जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं उनको दो, जो थकान महसूस करते हैं, जो हमेशा थके हुए फील करते हैं उनको जरूर दो, जो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, जो बॉडी से जहरीले तत्व बाहर निकालना चाहते हैं, विषाणु बाहर निकालना चाहते हैं, उनको जरूर लेना चाहिए। ओके फिटनेस नेचुरली। कितने की है? 800 रुपए का एमआरपी है, 595 का डीपी में पड़ता है जी। ठीक है, 60 टेबलेट इसके अंदर होता है, 1 से 2 आप पी सकते हैं, 3 भी पी सकते हैं, मैं तो 4-5 पी जाता हूं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ओमेगा फ्लैक्स। ओमेगा फ्लैक्स क्या करता है? ओमेगा फ्लैक्स बेसिकली इस ओमेगा 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। देखो, बॉडी में ना हमारे को बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। हमारे बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन मिनरल भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और साथ में हेल्दी फैट भी चाहिए। अगर हेल्दी फैट बॉडी में नहीं होगा, मालूम है क्या होगा? ये जो मेरा गाल आप ऐसा देख रहे हो ना, फूला फूला, ये एकदम ऐसा ऐसा एकदम चिपका सा होगा। सोचो, अगर गाल एकदम ऐसा ऐसा चिपका सा दिखे तो कैसा दिखेगा? या आप अपने शकल को इमेजिन करो, एकदम चिपका सा दिखे तो कैसा दिखेगा? या आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स अपनी जगह पे, आपने कभी सोचा है किडनी आपका इस साइड है, हार्ट इस साइड है, लंग्स इधर है, ये सब आपस में टकराते क्यों नहीं है? कभी कभी सोचा है क्या? आप चलते हो, दौड़ते हो, ये सब आपस में झूलते हुए टकराने चाहिए ना, अंदर टन टन की आवाज आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? आज तक नहीं हुआ कभी। क्यों? सबको बांध के रखा गया है फैट के द्वारा, हेल्दी फैट के द्वारा। ये स्किन आप देखो, अच्छा अच्छा से स्किन दिखता है, ये किसकी वजह से? ये हेल्दी फैट की वजह से। तो आपकी बॉडी में जितने दूसरे इंग्रेडिएंट जरूरी हैं, जितना विटामिन मिनरल जरूरी है, जितना प्रोटीन जरूरी है, उतना फैट, हेल्दी फैट की बात कर रहा हूं। हेल्दी फैट, 2 तरह के फैट होते हैं, एक बैड फैट, एक गुड फैट। चलो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सैचुरेटेड, पूफा मुफा उतना नहीं जाऊंगा, बस ये समझ लो गुड फैट की जरूरत होती है। तो गुड फैट हमारा होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और ओमेगा फ्लैक्सीड ऑयल हिंदुस्तान में सबसे रिच, अगर किसी में ओमेगा 3 पाया जाता है वेजिटेरियन तरीके से, तो दैट इज फ्लैक्सीड ऑयल। तो फ्लैक्सीड ऑयल निकाल करके इसमें भरा गया है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। किन किन लोगों को दे सकते हो? जिनकी आंखें कमजोर है उनमें हेल्प करेगा ये। वैसे आंखों के लिए हमारे पास आई फ्यूल है अलग से, लेकिन ओमेगा फ्लैक्स उसमें भी हेल्प करेगा। स्किन ग्लो कराना चाहते हो, ये काम करेगा। बॉडी की डेंसिटी, यानी कि बॉडी में फैट बढ़ाना चाहते हो, हेल्दी फैट, तो ये काम करेगा। या बॉडी में पेन रहता है, दर्द रहता है, ये काम करेगा। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो, ये काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल मतलब हेल्दी फैट अगर बॉडी में घुसेगा तो बैड फैट अपने आप निकलेगा। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड फैट। वैसे भी कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप होते हैं, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, कोलेस्ट्रॉल का आप बैड ही समझो। तो कोलेस्ट्रॉल को निकालना है तो भैया अच्छा फैट तो डालना पड़ेगा ना। ये अच्छा फैट जैसे ही बॉडी में जाएगा तो ये निकलेगा। अच्छा, ओमेगा 3 ओमेगा 6 से भरपूर है ये। इसको लेने का बेस्ट टाइम कब होता है मालूम? इसको लेने का बेस्ट टाइम बताता हूं। जब आप खान पान में, फूड में फैट लेते हो ना, जब आपके खान पान में हेल्दी फैट है तो फैट की वजह से आपका डाइजेशन स्लो होता है। डाइजेशन स्लो होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइजेशन स्लो होने का मतलब आपके पेट में जो खाना है वो लंबे समय तक रहता है। आपका पेट भरा भरा होने का एहसास लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक, है ना। और रात में सोने के बाद हमारा डाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं। जब तक आप जीवित हो, जीवित कहने का मतलब जगे हुए हो, आपके डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन आप नींद में चले गए तो आपका डाइजेशन बंद हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि हेल्दी फैट यानी कि ओमेगा फ्लैक्स लेने का बेस्ट टाइम कब है? चैट में लिख के मुझे बताइए। आप मुझे बताइए ओमेगा फ्लैक्स लेने का बेस्ट टाइम कब है? आप मुझे बताइए। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर? ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, बेस्ट टाइम कौन सा है? आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर? नाइट।
भैया ये अभी भी नाइट पर है सर जी। अगर नाइट में लिया, अगर रात में लिया ना, अगर डिनर के साथ इसको लिया तो आपका डाइजेशन स्लो करेगा। और रात में सोने के बाद डाइजेशन, अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है सोने के बाद तो खाना सड़ जाता है, पेट में सड़ जाता है, फिर वो टॉक्सिन्स बनाएगा। तो डाइजेशन अगर स्लो कराना है हमें तो ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए या फिर लंच में लो। आपका पेट भरा हुआ एहसास होगा लंबे समय तक। रात में लिया तो सड़ जाएगा भैया, रात में मत लेना, ठीक है। रात में वो लोग ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा वर्जिश वगैरह करते हैं, या फिर आप रात में डिनर अगर 6 बजे करने की आदत है और सोने की आदत रात को 11 बजे है, 4-5 घंटे का गैप मिल गया तो वहां लिया जा सकता है। लेकिन अगर बेस्ट यूज अगर बताऊं तो ब्रेकफास्ट या लंच में इसको लेना चाहिए। आपका डाइजेशन स्लो रखेगा, लंबे समय तक पेट में खाना रहेगा, धीरे धीरे प्रोसेस होगा, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलो ओमेगा फ्लेक्स के बारे में बात कर लिया हमने। ब्रेव किड्स, ब्रेव किड्स इसके बारे में क्या बताऊं, बताने की जरूरत ही नहीं, देख के ही लग रहा है ये बच्चों के लिए है। और इसमें बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है? 22 विटामिन एंड मिनरल है इसके अंदर, 22 विटामिन मिनरल है इसके अंदर, 4 फैटी एसिड है इसके अंदर, हेल्दी फैटी एसिड है इसके अंदर, और 18% इसके अंदर वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है। देखो वे प्रोटीन 3 कैटेगरी का होता है, एक कॉन्सेंट्रेट होता है, दूसरा होता है आइसोलेट, और तीसरा होता है हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड वो होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन ना बड़ा महंगा मिलता है। मैं आपको प्राइसिंग बताता हूं। किसी अच्छे ब्रांड का अगर आप वे प्रोटीन लेने जाओ ना तो कॉन्सेंट्रेट आपको तकरीबन अगर 3000 का मिल रहा है ना, तो आइसोलेट की कीमत होगी तकरीबन 7000 के आसपास, और हाइड्रोलाइज्ड की कीमत होगी तकरीबन 12000 के आसपास, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज्ड सबसे महंगा वाला प्रोटीन होता है बिकॉज इट्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। इसमें हाइड्रोलाइज्ड है, बच्चों के लिए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है। अच्छा, इसके अंदर काउ कोलेस्ट्रम भी है। कोलेस्ट्रम कुछ कंपनियां अलग से बेचती हैं 500 रुपए का, सिर्फ कोलेस्ट्रम। इसके अंदर कोलेस्ट्रम मिला हुआ है, 3% कोलेस्ट्रम मिला हुआ है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? गाय जब बछड़ा देती है ना, उसके बाद जो पीले कलर का गाढ़ा दूध निकलता है पहली बार, अमृत माना जाता है उसको धरती पर, अमृत, वो है इसके अंदर। और प्रोबायोटिक्स का तो कहना ही नहीं है, हमारे तो हर सप्लीमेंट में प्रोबायोटिक्स मिला हुआ है। प्रोबायोटिक्स मिलने का क्या फायदा होता है? पेट आपका ठीक रखता है, डाइजेशन अच्छा रखता है, जो सप्लीमेंट आप खा रहे हो ना उसकी पूरी एब्जॉर्बिलिटी, मतलब पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, पूरा न्यूट्रिशन हमें मिले, वो टेक केयर करता है प्रोबायोटिक्स, ठीक है। बट इसके लिए एक कंडीशन है ब्रेव किड्स के साथ। ब्रेव किड्स के साथ एक चीज सावधानी बरतना, वो सावधानी नहीं बरतोगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा। सावधानी मालूम क्या बरतने का है? सावधानी ये बरतने का है, ये बच्चों के लिए है। अगर माँ बाप ने इसको ट्राई कर लिया तो फिर बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि सीसीडी का एकदम कोल्ड कॉफी वाला फीलिंग आता है इसको पीने के बाद। दूध में 2 चम्मच मिला के अगर पी लिया किसी पेरेंट्स ने, बच्चे की माँ या बच्चे के बाप ने, तब बच्चे के लिए बचता नहीं है। सो इसीलिए बड़े ट्राई ना करें, बच्चों के लिए रहने दें, इतना टेस्टी है ये, ठीक है। कूल। 6 महीने से बच्चे, 6 महीने के बच्चे उसके कौन से बच्चे ले सकते हैं? जिनकी उम्र 6 महीने से ऊपर है। 6 महीने से ऊपर जिनकी भी उम्र ज्यादा है वो सारे बच्चे इनको ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। मैं तो पी लेता हूँ कभी कभी, मुझे कोल्ड कॉफी पीने का मन होता है तो कोल्ड कॉफी में ये पी लेता हूँ, या तो ये पी लेता हूँ या गैनो कॉफी पी लेता हूँ। तो चलो गैनो कॉफी के बारे में आगे हम बात करेंगे। ले लो, गैनो कॉफी आ गया जी। गैनो कॉफी, ये गैनो कॉफी है, इसके अंदर कैफीन नहीं है, कैफीन फ्री गैनो कॉफी है। इसका मतलब ये शायद पहली ऐसी कॉफी है जो कि हेल्दी कॉफी है। इस कॉफी को पीने से नुकसान नहीं है, दिस इज हेल्दी कॉफी। गैनोडर्मा का यूज तो आपको पता होगा ना, गैनोडर्मा इज अ बेस्ट एंटी क्या बोले, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। गैनोडर्मा पौधा होता है, पौधा होता है, क्या होता है, पौधा नहीं होता शायद, कुछ तरह का जंगल में जैसा कुछ जलीय जीव टाइप का होता है गैनोडर्मा, या फिर पौधा होगा, आई डोंट नो, मुझे याद भी नहीं है। बट गैनोडर्मा इतना पता है कि गैनोडर्मा भैया आपका टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। सो ये गैनो कॉफी है, कैफीन फ्री है, कैफीन नहीं है इसके अंदर। और तो कई बार आप इसको पियोगे ना तो आपको नेस्कैफे वगैरह पियोगे तो उससे टेस्ट डिफरेंट मिलेगा, बिकॉज नेस्कैफे वगैरह में कैफीन होता है, इसके अंदर नहीं होता है। ओके, 21st सेंचुरी का बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कॉफी है भैया, एंटीऑक्सीडेंट वाला कॉफी है ये, इंस्टेंट एंड रेडी टू सर्व, और ये सब चीजें आप देख ही रहे हो। 18 साल से ऊपर वाले कोई देना। ग्रीन कॉफी, ग्रीन कॉफी क्या होता है? वजन कम करने का, ये समझ लो उसको क्या बोलेंगे, रामबाण से भी अच्छा कुछ वो लोग, एकदम सटीक, जो तुरंत, जिनको फास्ट वजन कम करना है ना, ग्रीन कॉफी पिए।
ग्रीन कॉफी। दिक्कत ये है कि टेस्ट में बड़ा कड़वा होता है, ये टेस्ट में बड़ा कड़वा होता है, लेकिन वजन कम करने में बेहतरीन कारगर है। मैं नहीं पाता क्योंकि टेस्ट कड़वा है, पीने का मन तो बड़ा करता है लेकिन टेस्ट थोड़ा अजीब सा है, कड़वा नहीं बोलेंगे उसको, अजीब सा बोलेंगे, लेकिन वजन कम करने के लिए बेहतरीन है ये, बेहतरीन। अगर टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो बेहतरीन है। इससे बेस्ट आपको वजन कम करने के लिए नहीं मिल सकता, इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। बॉडी का मेटाबॉलिज्म एकदम हाई कर देता है, हाई एनर्जी, वजन कम, बेहतरीन है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ओके, बड़ा सस्ता है। कितने का है जी? 700 रुपए एमआरपी है, 560 रुपए का पड़ता है ये। कूल। KSM 66 अश्वगंधा, दुनिया का सबसे बेहतरीन अश्वगंधा। आप जब गूगल में लिखोगे ना वर्ल्ड्स बेस्ट अश्वगंधा, गूगल में लिखना वर्ल्ड्स बेस्ट अश्वगंधा, आपको लिख के नीचे नाम आएगा KSM 66। KSM 66 एक यूएस का पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ये यूएस का पेटेंटेड है। KSM 66 बेसिकली ओके लाइफ केयर का पेटेंटेड नहीं है, यूएस ने KSM 66 को पेटेंट कराया है। तो KSM 66 इज अ वर्ल्ड्स बेस्ट अश्वगंधा। अश्वगंधा का रूल क्या होता है? आपकी बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रखता है, और आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, यूएस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, रेट में लिखा हुआ है ना, 500 ग्राम mg अश्वगंधा। कूल। ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल, एंटी स्ट्रेस पॉसिबल प्रॉपर्टी, टेस्टो बूस्टर प्रॉपर्टी, मसल स्ट्रेंथ। अच्छा, मसल स्ट्रेंथ जो जिम करने वाले लोग हैं, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। एंटी एजिंग, आपकी उम्र बढ़ने से भी रोकता तो नहीं कहूंगा, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से जो चेहरे झुलस जाते हैं या ऑर्गन्स खराब होते हैं या फटीग आता है, आलस आता है, वो सब नहीं आएगा। अश्वगंधा KSM 66 अगर लो तो वो सब नहीं होगा, एकदम चुस्त दुरुस्त फुर्तीदार रहोगे, चेहरा एकदम टाइट टाइट रहेगा, स्किन टाइट टाइट रहेगा, एकदम जवान जवान दिखोगे। अगर जवान दिखना है हमेशा, अगर 40 की उम्र में 30 का दिखना है और 30 की उम्र में 20 का दिखना है तो KSM 66 रोज खाना पड़ेगा। बड़ा सस्ता है, ज्यादा महंगा है नहीं। कितने का है? 1125 की एमआरपी है, 900 रुपए का है, 60 कैप्सूल, रोज 1 से 2 खाते रहो। नेक्स्ट, कैल्शियम D3। कैल्शियम D3 के बेनिफिट मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, हिंदुस्तान में सबको पता होता है कैल्शियम प्लस D3 क्या होता है। ठीक है, चलो हम इससे आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोमेगा समझने की जरूरत है। घुटने का दर्द या फिर कहीं भी जॉइंट, यहां भी जॉइंट है तो यहां भी पेन होता है, घुटने में जॉइंट है तो वहां भी पेन होता है। दरअसल होता क्या है, आपका जो घुटना होता है ना, उस घुटने के बीच, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच वो जो गोल वाला होता है, घुटने की बात कर रहा हूं मैं, नीचे की हड्डी और ऊपर की हड्डी बीच के बीच जो गोल वाला होता है, उस गोल वाले के पीछे और गोल वाले के ऊपर के नीचे फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, राइट। और उस तरल चिपचिपा पदार्थ की कमी की वजह से, चाहे वो लाइफस्टाइल खराब है या उम्र ज्यादा हो रही है, वो तरल चिपचिपा पदार्थ खत्म होने लग जाता है। तो खत्म जब होता है ना, तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टकराने लग जाती है। जब आप चलते फिरते हो या दौड़ते फिरते हो तो टकराती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है हड्डियों में, इंटरनल ब्लीडिंग। यही कारण है, आप देखोगे कई बार जब उठते बैठते हो ना, तो उठते बैठते हड्डियों से कट कट की आवाज आएगी। कट कट की आवाज क्यों आई? क्योंकि वो फ्लूइड नहीं है, वहां पर फ्लूइड नहीं है। एग्जांपल समझाता हूं, बाइक देखा है ना, बाइक में शॉकर होता है ना, शॉकर। अब आगे का शॉकर है, मान लो जिस बाइक से शॉकर खराब हो गया है, शॉकर जिस बाइक का खराब हो गया है, वो क्या होगा मालूम? जब वो बाइक गड्ढे में जाएगी तो एकदम टन टन की आवाज आएगी, ऊपर और नीचे टकराएगा, एकदम टन टन का आवाज आएगा, जिस बाइक में शॉकर अच्छा नहीं है। इसी तरीके से कार में भी, जिस कार का शॉकर खराब हो गया है, वो जैसे ही गड्ढे में जाता है एकदम धड़मड़ 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 ऐसी आवाज आती है। तो शॉकर क्या करता है? वो बचा के रखता है, उसको एकदम सॉफ्ट बना के रखता है मूवमेंट। वो समझ लो आपका वही शॉकर जो लिक्विड होता है वो खत्म करके, शॉकर वाली जो कैपेबिलिटी होती है बोन्स की, वो खत्म हो जाता है। ऑर्थोमेगा क्या करता है? वो लिक्विड, वो तरल चिपचिपा पदार्थ वहां पे भरने का काम करता है, नेचुरली उसको भरने का काम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये है ऑर्थोमेगा। किसी को जॉइंट पेन हो, आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ये चीज जरूर उनको दीजिए। ठीक है, हेल्दी कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स, चलो वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बताई। कितने का पड़ता है? 1800 रुपए का देखने का प्राइस है, 1260 रुपए का पड़ता है। अच्छा, कई बार आपको लग सकता है कि 1800 रुपए वो बहुत महंगा है, अरे दूसरी कंपनी में तो 500 रुपए का मिलता है। सर जी सुनो मेरी बात, दूसरी कंपनी में 500 का नहीं मिल रहा, वहां मिल रहा है 2500 3000 का।
पूछो कैसे। आप अगर दूसरी कंपनी से होके आए हो तो वहां पर आप घुटने के दर्द के लिए क्या क्या दोगे? ग्लूकोसामाइन दे दोगे, कोलाजन दे दोगे, कैल्शियम दे दोगे, ओमेगा 3 के लिए जो भी होगा फ्लैक्सीड वगैरह वो दे दोगे। तो 4-5 सप्लीमेंट मिलाया ना, प्रॉब्लम है एक, लेकिन मिला दिया 4-5 सप्लीमेंट। आप ही बताओ, कभी आज तक अगर पिछली कंपनी किसी दूसरी कंपनी से होके आया, क्या घुटनों के दर्द के लिए आपने सिर्फ ग्लूकोसामाइन दिया है क्या? कभी नहीं। ओमेगा 3 या ओमेगा फ्लैक्स मिलाया जरूर होगा, कोलेजन भी मिला दिया होगा अगर बजट अच्छा है तो, है ना। कैल्शियम तो मिलाया होगा। ये चारों चीज को मिलाओ, प्राइस जाएगा कम से कम 2500-3000 रुपए। ये सारी चीजें इसके अंदर पहले से है। इसके अंदर ग्लूकोसामाइन भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर ओमेगा 3 भी है, इसके अंदर कोलाजन भी है, इसके अंदर कर्क्यूमिन भी है, 2-4 और चीजें एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो उस हिसाब से कंपेयर कर लो, कहां वो 2500-3000 का और कहां 1800 रुपए। 1800 रुपए एमआरपी बोल रहा हूं, एक्चुअल प्राइस तो 1260। तो अगर कंपेयर करो 2500-3000 और यहां 1260, सस्ता है ना। कूल। नेक्स्ट है जॉइंट जिम। जॉइंट जिम में एक कंफ्यूजन होता है, सर ऑर्थो मेगा है तो जॉइंट जिम किसके लिए, जॉइंट जिम किसके लिए होता है? सर जॉइंट जिम जैसा देखो नाम से, ओके लाइफ केयर की अच्छी बात मुझे मालूम क्या लगती है, यहाँ पे ज्यादातर चीजें ना नाम से ही पता चल जाता है। नाम से ही पता चल जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं भी मिली हो ना, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, क्या साउंड नहीं आ रहा है? एक बार मुझे कंफर्म करें। साउंड क्लियर है तो राइट डाउन क्लियर लिखिए, चैट पे लिखिए क्लियर। अगर आपको साउंड क्लियर है तो राइट डाउन क्लियर, राइट डाउन क्लियर, राइट डाउन क्लियर, राइट डाउन क्लियर, राइट डाउन क्लियर। चैट में लिखिए क्लियर अगर आपको साउंड क्लियर आ रही है तो। क्लियर है, कूल, नाइस, सुपर, ठीक है। सो जॉइंट जिम, जब आप जिम करते हो ना तो कई बार आपके हड्डियों को पोषण की, एक्स्ट्रा पोषण की जरूरत होती है। रनिंग करते हो आप, रनिंग करते हो, हड्डियां टकरा रही हैं या इधर इधर डंबल लंबल उठा रहे हो, ये जितने जॉइंट हो रहे हैं सब हो रहे हैं एक्सरसाइज में, सारे जॉइंट इन्वॉल्व हैं। बैक का भी जॉइंट इन्वॉल्व है, इधर का भी जॉइंट, घुटनों का भी जॉइंट, कमर का भी जॉइंट, हर जगह जॉइंट इन्वॉल्व है। इन जॉइंट को एक्स्ट्रा पोषण देने के लिए आपको जॉइंट जिम की जरूरत है, एक्स्ट्रा पोषण देने के लिए, राइट। और ऑर्थोमेगा कब जरूरत है? जब आपका वो लिक्विड, तरल लिक्विड पदार्थ, कार्टिलेज तो सर उसका उसको बोलते हैं गोल वाले को, वो कार्टिलेज नहीं बोलते उसको, तरल लिक्विड पदार्थ, वो ऐसा समझो आप, जो लिक्विड है वो खत्म हो जाता है ना, तब ऑर्थोमेगा की जरूरत है। जॉइंट जिम अलग है, ऑर्थोमेगा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम जॉइंट जिम मैंने आपको बता दिया, बहुत सस्ता है। कितने का है जी? एमआरपी 680 का है, डीपी 408 का पड़ता है, 60 कैप्सूल है इसके अंदर। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाद में आप फिर चिल्लाएंगे कि कौन से बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दे दूं, मुझे समझ नहीं आया सर। अब बताता हूं। नंबर 1, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। ओके लाइफ केयर में दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, एक जनरल प्रोडक्ट। अभी तक जो हमने बात करी, दोज आर जनरल प्रोडक्ट। जनरल मतलब कोई भी खा लो। अब माई 90 है तो क्या डायबिटीज वालों को देना है, आर्थराइटिस वालों को देना है, अस्थमा वाले को देना है, ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई भी ले लो, सब ले लो, ये हुआ जनरल प्रोडक्ट। अच्छा, अब स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, ब्रेन फ्यूल, समझ में आ रहा है? जिसको ब्रेन से रिलेटेड समस्या है, जिसको डिप्रेशन है, जिसको नींद अच्छी नहीं आती, उनको ब्रेन फ्यूल, राइट। ये हुआ स्पेशलाइज्ड, पर्टिकुलर बीमारी स्पेसिफिक ब्रेन फ्यूल। आप चाहते हो ब्रेन, हम ऐसा जरूरी नहीं हो कि जब बीमारी हो जाए तभी ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट लेना है। आप इसको हेल्दी रखना चाहते हो, ब्रेन को ब्रेन फ्यूल कहिए, है ना। हर्बो फूडस्यूटिकल्स, याद है वो वर्ड जो मैंने आपको बताया, हर्बो फूडस्यूटिकल, शुरुआत में बताया ना, हर्बल फूड सिटिकल। सुटिकल मतलब ऐसा सप्लीमेंट जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता हो, जो मतलब एज अ दवाई भी काम करता हो। हर्बो फूडस्यूटिकल, ये स्पेशलाइज्ड रेंज वो है, ठीक है, मेडिसिन की तरह भी ये काम करेगा। इसके अंदर क्या क्या है? ये 10 तरह के हर्ब्स हैं इसके अंदर, ब्रेन की हेल्थ रखने के लिए। 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। 5 विटामिन एंड मिनरल्स हैं इसके अंदर, और टायरोसिन, एल टायरोसिन 120 mg, वो टायरोसिन को छोड़ो, डेप्थ में क्या जाना। नेक्स्ट, ब्रेन फ्यूल। ब्रेन फ्यूल सपोर्ट हेल्दी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, कुल मिलाकर के ब्रेन से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान है। किसी को डिप्रेशन है, ब्रेन फ्यूल। नींद अच्छी नहीं आती, ब्रेन फ्यूल। अरे नींद टूट जाती बीच बीच में, ब्रेन फ्यूल। सर में दर्द होता रहता है लगातार, ब्रेन फ्यूल। माइग्रेन है, ब्रेन फ्यूल। मतलब इस खोपड़ी से रिलेटेड जो भी समस्या, ब्रेन फ्यूल। समझ गए?
बड़ा आसान है, नाम से ही क्लियर है, यहां तो नाम से ही क्लियर है। कौन कौन ले सकते हैं? 18 साल से ऊपर के लोग सभी लेना। और ये स्लाइड आप लोगों को मिल जाएगा। हमारा जो मोबाइल ऐप है, सागर सिन्हा का जो मोबाइल ऐप है, सागर सिन्हा, आप लोग एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाओगे, आपको मिल जाएगा। एंड्रॉयड प्ले स्टोर में वो ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद विक्की सर या अमित सर को कॉल कीजिए, वो आपको स्पेशल परमिशन दे देंगे। उसके बाद आप ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है। आई फ्यूल जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, रतौंधी की दिक्कत हो, दिखना ब मोतियाबिंद की दिक्कत हो, कम दिखता है, या फिर आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हो, लैपटॉप पर ज्यादा काम करते हो, मोबाइल पर हमेशा टिकट 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 करके लगे रहते हो, जिसकी वजह से आंख में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, मतलब आंखों पे स्ट्रेस किसी तरीके से आ रहा है, आई फ्यूल जरूर लीजिए। आई फ्यूल जरूर लीजिए। कितना आसान है ना ट्रेनिंग देना, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी विजुअल फंक्शन, मतलब देखने वाला जितना फंक्शन है वो सारा ये ठीक करेगा। नेक्स्ट, थायरोफ्यूल। वंस अगेन नाम से समझ में आ रहा है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जिसको थायराइड है उसके लिए थायरोफ्यूल, जिसको थायराइड है उसके लिए थायरोफ्यूल। 8 हर्ब्स ऐसे डाले गए हैं जो थायराइड हेल्थ के लिए काम करता है। 7 मल्टीविटामिन ऐसे डाले गए हैं जो न्यूट्रिशन का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है इसके अंदर। अच्छा, किनको दे, क्या क्या काम करेगा ये? जैसा मैंने आप बताया कि थायराइड फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अच्छा, क्या थायराइड की जिसको प्रॉब्लम है सिर्फ वही लेगा क्या? नहीं, जिसको अपना थायराइड, अपना थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखना है वो भी ले सकता है। थायराइड वेलनेस, देखो नीचे लिखा भी हुआ है थायराइड वेलनेस। ये नहीं लिखा कि थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करेगा, लिखा है वेलनेस। प्रॉब्लम नहीं है फिर भी खाइए, ये हमेशा हेल्दी रखेगा। प्रॉब्लम है तो फिर तो जरूर खाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है फिर तो। ठीक है। थायरोफ्यूल बहुत सस्ता है जी, 1299 रुपए का एमआरपी है और 999 का डीपी है, 60 कैप्सूल है। ब्यूटीफुल क्या करता है? आपके ये स्किन होता है ना, कई बार स्किन में एक्ने वगैरह हो जाता है, कई बार फोड़े फुंसी, दाने, गड्ढा गुड्डी हो जाता है ना, इस ब्यूटीफुल का बेहतरीन रिजल्ट है। मुझे कई बार फोटो वोटो भी शायद बहुत लोगों ने शेयर किया है, आपको भी शायद ग्रुप में आया होगा। ब्यूटीफ्यूल का बेहतरीन रिजल्ट है। आप अपने स्किन को हमेशा जवान रखना चाहते हो, ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखना चाहते हो, ब्यूटीफुल, स्किन में फोड़े फुंसी टाइप हो गए हैं, ब्यूटीफुल खाया कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट फ्यूल। फिर से नाम से समझ में आ रहा है, क्या ट्रेनिंग दें इस पे? हार्ट फ्यूल मतलब हार्ट की समस्याओं के लिए ठीक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर कोएंजाइम क्यूटेन, याद है आपको? कोएंजाइम क्यूटेन देते थे, इसके अंदर है, तो कोएंजाइम क्यूटेन इसके अंदर है। हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे वो आर्टरी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट बीट की समस्या हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने की समस्या हो, हार्ट फ्यूल। कितने का है जी? 2990 रुपए का एमआरपी है, 2300 रुपए का डीपी है। अच्छा, आपको कई बार अगर वोके लाइफ केयर के सप्लीमेंट अगर महंगे दिखे ना, 2300 रुपए, अरे बाप रे बाप, बहुत महंगा है, थोड़ा पेशेंस रखना, डब्बा लेना और डब्बे को पलट देना और देख लेना इसके अंदर क्या क्या है। आपको वहीं पता चल जाएगा, और ये तो बहुत सस्ता दिया है, बहुत सस्ता दिया है, उसी वक्त बोल दोगे। एग्जांपल समझाता हूं आपको। ईट का साइज बड़ा होता है, सोना इतना सा बिस्किट और इतना बड़ा ईट, इतना सा सोने का बिस्किट और इतना बड़ा ईट यानी कि ब्रिक, कौन महंगा होगा? इतना बड़ा ईट सस्ता, इतना सा सोने का बिस्किट महंगा। क्यों भैया? प्रॉपर्टी सोने में ज्यादा है ना, वो साइज में इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसी तरीके से ओके लाइफ केयर के सप्लीमेंट आपको कई बार महंगे दिखेंगे, बस पीछे पलट के देख लेना इसके अंदर क्या क्या है, पता चलेगा। दूसरी कंपनी वाले ना इतना इंग्रेडिएंट तो यहाँ 2300 में मिल रहा है, तो 5000 का देंगे, और कुछ विदेशी कंपनियों में चले जाओ तो 10-10 हजार, 15-15 हजार का सप्लीमेंट वो चला जाएगा जितना इंग्रेडिएंट इसके अंदर लिखा हुआ है। हाँ, 15-15 हजार के सप्लीमेंट चले जाएंगे जो यहाँ पे 2300-2000 का मिल रहा है। नेक्स्ट, लिवर फ्यूल। वंस अगेन नाम से समझ में आ रहा है, फैटी लिवर किसी का हो गया है, लिवर में टॉक्सिन्स हो गया है, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है, लिवर फ्यूल दीजिए। सपोर्ट्स हेल्दी रिवर्सल्स, हेल्दी मेटाबॉलिज्म। अच्छा, लिवर अच्छा काम करेगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अच्छा, कई बार आप देखते होगे बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट तो देते हो आप, लेकिन सप्लीमेंट काम नहीं करता, सप्लीमेंट का कोई असर नहीं होता उन पर। माई 90 पता चले खिलाए जा रहे लेकिन उनको कुछ फील ही नहीं होता, मालूम क्यों? लिवर कमजोर है उनका।
अगर आदमी का लिवर कमजोर है ना तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो। अब न्यूट्रिएंट को बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही तो उस न्यूट्रिएंट का रिजल्ट कहां से दिखेगा? आप पता चले ओके फिटनेस खिलाए जा रहे हो, माइनॉरिटी खिलाए जा रहे हो, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा, तो अब वहां पे लिवर फ्यूल देने की जरूरत है। अगर असर नहीं दिख रहा ना तो लिवर फ्यूल खिलाओ। सबसे पहले पहले 3 महीने उनको लगातार लिवर फ्यूल खिलाइए, उसके बाद कोई माइनॉरिटी या कुछ भी दीजिए। सबसे पहले अगर सप्लीमेंट किसी इंसान पर काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले उनको 3 महीने तक लिवर फ्यूल खिलाओ, उसके बाद ही कोई सप्लीमेंट खिलाना। फिर देखो एकदम गोली की तरह सप्लीमेंट के साथ काम करेगा, डिशा एकदम बॉडी में न्यूट्रिएंट धाए से लगेगा। ठीक है, लिवर फ्यूल 18 साल से ऊपर वालों को देना। कितने का है? ज्यादा कुछ महंगा नहीं है, 1299 की एमआरपी है, 999 का डीपी है, 60 कैप्सूल है, 102 कैप्सूल रोज लेना है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, डू यू ईट जंक फूड? जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अपने वेट को मैनेज करना चाहते हो, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? वेट का क्या मतलब आ गया यहां पर? वेट का मतलब इसलिए आ गया कि लिवर अगर अच्छा है तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से वेट रिडक्शन जल्दी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किडनी फ्यूल। एक बार फिर से नाम से समझ में आ रहा है, किडनी संबंधित कोई भी समस्या, किडनी फ्यूल। क्या ट्रेनिंग देना इसमें? हाँ। अच्छा, किडनी मालूम क्या करता है? किडनी का रोल आपको मालूम है कि नहीं? किडनी जो है ना, आपके बॉडी के ब्लड में जो इंप्योरिटीज होती हैं, जो गंदगी होता है, जो टॉक्सिन्स होता है, उसको किडनी जो प्यूरिफाई करता है, यूरिन के थ्रू उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है बॉडी से। आपके बॉडी में ब्लड में जितने भी इंप्योरिटी होती है। अच्छा, ब्लड में इंप्योरिटी कहां आती है? जो आप खाना पीना खाते हो ना, जो आप खाना पीना खाते हो, डाइजेस्ट हो करके वो गंदगी जो निकलती है, वो गंदगी कहां जाती है मालूम? ब्लड में मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है वो गंदगी। अच्छा, वो ब्लड पहुंचता है किडनी तक। तो किडनी तक जैसे वो ब्लड पहुंचता है, किडनी अगर मजबूत है, एकदम ताकतवर ऐसा बॉडी वाला किडनी अगर है, तो किडनी क्या करेगा मालूम? उस इंप्योरिटी को निकाल करके ना वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देगा। तो किडनी मजबूत होना बहुत जरूरी है। बॉडी से डिटॉक्स करना, क्लीनिंग करना बॉडी के ब्लड को। किडनी मजबूत होगा तभी बॉडी साफ सुथरी रहेगी। अंदर से बोल रहा हूं, अगर ब्लड प्योर चाहिए, बॉडी मजबूत चाहिए, साफ सुथरी, जहरीली टॉक्सिन्स अगर बॉडी में नहीं चाहिए, तो किडनी मजबूत होना चाहिए। किडनी मजबूत नहीं है, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेगा, टॉक्सिन्स अंदर ही घूमता रहेगा। और टॉक्सिन्स घूमता रहेगा तो मालूम क्या? डिप्रेशन, थकान, टेंशन, एंगर, गुस्सा, काम ठीक से नहीं करेगा, दिमाग कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, ये सब दिक्कत होगी। इसलिए किडनी को जरूर अच्छा रखिए ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट फ्यूल। प्रोस्टेट एक तरह का ग्लैंड होता है। जनरली ये देखा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, साइज से ज्यादा बढ़ जाता है, और ये जनरली 40 साल, जनरली बोल रहा हूं, 40 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है। इस ग्लैंड के बढ़ने की वजह से यूरिनेशन में दिक्कत आती है ना, दर्द होता है। कई बार आपको थकान जल्दी हो जाएगी, बहुत आलस बना रहेगा, बहुत जल्दी आप थक जाओगे, एकदम लगेगा कि पूरा खून निचोड़ लिया है किसी ने, ये वाली फीलिंग आती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को अगर हेल्दी रखना है तो प्रोस्टेट फ्यूल। ओके। यूटी मैनेजमेंट करता है। यूटी मैनेजमेंट के लिए 5 हर्ब्स डाले गए। यूटी समझ लो, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसको हेल्दी रखने के लिए 5 हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं। प्रोस्टेट हेल्थ के लिए 3 हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट 2 विटामिन और मिनरल इसके अंदर डाले गए हैं। कौन ले सकते हैं? सपोर्ट्स हेल्दी प्रोस्टेट ग्लैंड, सपोर्ट्स इन नॉर्मलाइजिंग सिम्टम, इन्फ्लेशन, इचिंग वगैरह भी होने लग जाएगी अगर प्रोस्टेट ग्लैंड किसी का बड़ा हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अगर हेल्दी रखना है तो ये प्रोस्टेट फ्यूल। प्रोस्टेट ग्लैंड जिसका बढ़ जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत आती है, इसलिए प्रोस्टेट फ्यूल इज गुड। सपोर्ट इलास्टिसिटी एंड इन रिड्यूसिंग साइज ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का साइज जो ग्लैंड बढ़ जाता है उसको कम कर देता है। एनर्जी और स्टेमिना ये बढ़ा देता है प्रोस्टेट फ्यूल। ओके, कितने का है जी? 1560 रुपए का एमआरपी है, 1200 रुपए का डीपी पड़ता है, वही 60 कैप्सूल है। नेक्स्ट, टेस्टो बूस्टर। अरे ये मजेदार चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है टेस्टो बूस्टर। अगर आप जिम करते हो, मेरी तरह एक्सरसाइज वगैरह करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, दिस इज मस्ट सप्लीमेंट। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, मजाल नहीं आप इसको अवॉइड कर सकते। बस 10 दिन खा के देख लेना, एनर्जी का लेवल ऐसा बढ़ता है, स्टेमिना ऐसा बढ़ता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा बढ़ता है कि मजा आ जाएगा आपको एक्सरसाइज करने में। और सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो सारी प्रॉब्लम में दूर कर देता है।
ठीक है, तो टेस्टो बूस्टर इज मस्ट अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, स्पेशली फॉर मेल, स्पेशली फॉर मेल। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए 7 हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं, मसल्स की हेल्थ रखने के लिए, मसल्स ये मसल्स की हेल्थ रखने के लिए एक हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं, एंटीऑक्सीडेंट के लिए एक इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन के लिए एक हर्ब है इसके अंदर, प्रोटीन 2 अमीनो एसिड है इसके अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 अमीनो एसिड और 3 मल्टी मिनरल एंड विटामिन इसके अंदर डाले गए हैं। ओके, टेस्टो बूस्टर क्या क्या करता है, मसल्स की ग्रोथ चाहिए तो टेस्टो बूस्टर, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है ये टेस्टो बूस्टर, हेल्दी लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सपोर्ट्स मेल फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी की अगर दिक्कत है तो वहां भी ये हेल्प करता है, सपोर्ट्स हेल्दी गट हेल्थ, यानी कि पेट की अगर प्रॉपर सुबह सुबह आप फ्लश नहीं हो पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो, बहुत हेल्प करेगा ये टेस्टो बूस्टर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर जिम कर रहे हो तो बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। देखो लिखा भी है 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, डू यू एक्सरसाइज, अगर साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, किसी तरह का 40 से 60 मिनट करते हो तो टेस्टो बूस्टर जरूर लेना। नेक्स्ट, और कितने का है, 2990 रुपए की एमआरपी है, 2300 रुपए का डीपी पड़ता है, वही 60 कैप्सूल इसके अंदर है। पिंक 18+, पिंक 18+ क्या है, जैसा कि नाम से ही एक बार फिर से आपको समझ में आ रहा होगा, पिंक बेसिकली फीमेल्स को सिंबलाइज करता है, 18+ मतलब जो महिलाएं 18 साल से ऊपर की हैं। देखो कई बार ना घर में महिलाएं घर के सभी मेंबर का ख्याल रखती है अपने को छोड़ करके, ध्यान समझना, घर में महिलाएं अपने को छोड़ करके सभी का ख्याल रखती है। अगर आप अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को अगर हेल्दी रखना चाहते हो, कई बार हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आपका भी तो बहुत काम है, आप भी तो बहुत जगह उलझे हुए हो, और वो अपना ध्यान रखेगी नहीं, आप उनका ध्यान रखोगे नहीं तो कौन रखेगा। तो उस केस में अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए पिंक 18+ जरूर खिलाएं। क्या क्या करता है ये, हार्मोनल बैलेंस के लिए 3 हर्ब्स है इसके अंदर, ब्रेन एंड स्ट्रेस, महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है ना ब्रेन स्ट्रेस की, हर्ब्स हैं इसके अंदर, मैनेजमेंट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अक्सर समस्याएं महिलाओं में देखी जाती है, उसके लिए 5 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। सो 18 साल से ऊपर जितने भी महिलाएं हैं उनको जरूर दें, 18 साल से बेसिकली 40 साल के बीच, क्योंकि 40 साल से ऊपर बढ़ते ही हमारे पास दूसरा सप्लीमेंट भी है। ओके, 18 साल से ऊपर कितने का है, बड़ा सस्ता है जी, 875 की एमआरपी, 699 रुपए, वही 60 कैप्सूल, मतलब देखो तो सब में आपको 60 कैप्सूल मिल रहा है, लगभग सब में 60 कैप्सूल है। फाइटर 40+, लड़ाकू 40+, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जब महिलाओं की 40 से ऊपर की एज हो जाती है ना, तो एक अजीबोगरीब बीमारी उनमें शुरू हो जाती है। बीमारी कहने का मतलब बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत अलग अलग तरह की इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो कई बार घर में वो महिलाएं किसी से शेयर नहीं करती और डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट नहीं हो पाता, तो इन सारी चीजों से दिक्कतों को अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को अगर आपको हेल्दी रखना है, फाइटर 40+, फाइटर 40+। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, हार्मोनल बैलेंस, जो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है 40 के बाद महिलाओं में, उनमें हेल्प करता है, ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके लिए करता है ये, यूटीआई मैनेजमेंट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं में, तो उसके लिए सुपर एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, एंटी इंफ्लेमेटरी है इसके अंदर, न्यूट्रिशन के लिए 2 हर्ब डाले गए हैं, लिवर की हेल्थ के लिए डाला गया है, डाइजेशन बूस्टर इसके अंदर डाला गया है। ओके, so these are fighter 40+। नेक्स्ट i3, माय गॉड, ये मेरा तीसरा चौथा फेवरेट प्रोडक्ट है i3 का सेशन मैंने डिटेल में ले रखा है। शरीर की कोई भी समस्या होती है तो किससे होती है, आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि शरीर में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का कारण है वात पित्त कफ का इंबैलेंस होना। ये तीनों जब इम्बैलेंस हो जाती हैं तो शरीर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सबका कारण यही है, सबका कारण यही है। बेस रूट अगर देखो तो किसी भी प्रॉब्लम का जड़ यही है, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना। अगर कोई आदमी किसी तरीके से इसको बैलेंस रख पाए, शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं होगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है।
तो I3 ये तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। I3 इज इम्यूनिटी बूस्टर, इन्फेक्शन से आपको बताता है, एंटी इन्फ्लेशन है ये। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए इसमें 16 हर्ब्स डाले गए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटर 4 हर्ब्स डाले गए हैं, एंटी इन्फेक्शियस इसमें 2 हर्ब्स डाले गए हैं। मतलब इन्फेक्शन से अगर आपको बचना है, कल क्या हुआ देखो, कल मैं बताता हूं आपको। कल मैं अपने पार्क में घूम रहा था, तो मुझे जरा लोहे से थोड़ा पैर में थोड़ा सा वो कटा नहीं, बेसिकली उसमें लग गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एविल खा लेते हैं कई बार। मैंने क्या किया, मैंने I3 खा लिया, मैंने एविल को रिप्लेस कर दिया I3 से। एंटी इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शन से बचा देता है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। इम्यूनिटी बूस्टर भैया कोरोना का टाइम है तो ये तो अच्छा। I3 क्या क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है, आपका एनर्जी लेवल ऊपर बढ़ा के रखेगा, ओवरऑल सिस्टमिक बैलेंस, मतलब पूरे बॉडी में वात पित्त कफ, सेल्यूलर हेल्थ, जहां से सारी बीमारियों का जन्म होता है, सेल, ये इंटरनल सेल तक को रिपेयर करने का काम करता है I3। हेल्दी बैलेंस बिटवीन वात पित्त कफ, सपोर्ट्स हेल्दी रीजनरेशन ऑफ बॉडी सेल, बॉडी के सेल का रीजनरेशन के लिए भी ये हेल्प करता है आपको। बॉडी के सेल मतलब सेल समझ रहे हो ना, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल, कोशिका, उसको रिपेयर, उसको नया कोशिका डेवलप करने में हेल्प करता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2 सबसे पावरफुल सप्लीमेंट अगर आप मुझसे पूछो, अगर मुझसे आप ओके लाइफ केयर के अब तक के 2 सबसे पावरफुल सप्लीमेंट पूछो, तो पहला सप्लीमेंट मैं बोलूंगा I3 और दूसरा सप्लीमेंट मैं बोलूंगा My90। ये 2 सप्लीमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल हैं मेरे हिसाब से। ओके, 18 साल से ऊपर कितने का, बड़ा सस्ता है जी, 875 रुपए MRP है, 699 रुपए DP है, 60 कैप्सूल है। जनरल प्रोडक्ट्स, अच्छा जनरल प्रोडक्ट्स में देख लीजिए भैया, एलोवेरा एक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ये भी है। हमारा तकरीबन 10 दिन में ये एलोवेरा खत्म हो जाता है हमारे घरों में। डिटॉक्सिफिकेशन और रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्या के लिए ये एलोवेरा दुनिया की सबसे बेस्ट एलोवेरा मेकिंग कंपनी, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, गर्व है मुझे। हर्बल लाइफ है फॉरएवर, नहीं सॉरी, फॉरएवर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलोवेरा माना जाता है। फॉरएवर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलोवेरा माना जाता है। कारण क्या है उसमें, एक क्या तो नाम होता है, एक मिनट रुको, मैं अभी नाम आपको देख के बताता हूं वो चीज उसके अंदर। एक मिनट जा होल्ड कीजिए। ओके, सो आई एम हियर, ये है मेरे सामने एलोवेरा। इसमें देखो एक चीज होती है, हाँ, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जो फॉरएवर का एलोवेरा होता है उसमें 99% होता है, और हमारे एलोवेरा में है 98.82%। उसमें 99% और हमारे में 98.82%, यानी कि समझ रहे हो कितना 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 छोटे से का डिफरेंस है। और वो एलोवेरा कितने का आता है, फॉरएवर वाला एलोवेरा, हमारा एलोवेरा पड़ता है लगभग 500 रुपए का, 540 रुपए का। MRP है 900 रुपए और 540 का ही पड़ता है। और उनका एलोवेरा आई गेस 1500 रुपए का पड़ता है शायद, 1500 रुपए के आसपास का शायद पड़ता है, 1500, 1000 या 2000 के आसपास। बड़ा महंगा है, इससे तो कम से कम दुगना है, इससे कम से कम दुगना है। मतलब क्वालिटी में इट इज ऑलमोस्ट सेम। उनका 99% है, क्या है, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, और हमारा 98.82 है। सो दिस इज नेक्स्ट जनरल प्रोडक्ट नोनी के बारे में क्या बताऊं, आप सभी जानते हैं नोनी तो बेहतरीन होता है। इवन मेरे पास तो ऐसी टेस्टिमनी है नोनी का कि हमारे टीम में रितेश सर हैं, रितेश सर के कोई जानने वाले हैं, उनके फादर को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कैंसर के लिए अब कुछ नहीं हो सकता, लाइलाज है। तो वहां पर उनको किसी ने नोनी रिकमेंड किया था, और काफी महीनों तक लगातार उन्होंने नोनी जूस का कंजम्पशन किया था। नोनी जूस, हमारा भी नोनी जूस है, तो नोनी जूस का लगातार कंजम्पशन किया था, और
कुछ महीनों बाद उनका कैंसर ठीक हो गया था बिकॉज ऑफ दिस नोनी। मैं इस ओके लाइफ केयर के नोनी की बात नहीं कर रहा, बट नोनी जूस, तो हमारे पास भी नोनी जूस ही है, राइट। अच्छा, नोनी के लिए एक खास बात ध्यान रखें, जब किसी को अगर लिवर की दिक्कत हो या किडनी की दिक्कत हो, किडनी में स्टोन वगैरह हो या हाइपरटेंशन हो, ऐसे लोगों का नोनी मत दीजिएगा, ये रिएक्ट करता है। ओके लाइफ का नोनी नहीं, कोई भी नोनी रिएक्ट करता है। अगर किडनी स्टोन हो तो दिक्कत आएगी, लिवर की दिक्कत हो, लिवर में फैटी लिवर वगैरह हो या हाइपरटेंशन हो तो नोनी मत दीजिएगा उनको। ओके, ब्यूटिफिकेशन टॉनिक, जनरल प्रोडक्ट तुलसी। तुलसी के लिए हमने बहुत डिटेल सेशन किया हुआ है, बहुत डिटेल हमने सेशन किया हुआ है। ऐप में जाकर के आप तुलसी का सेशन देख सकते हैं, बहुत डिटेल में हमने सेशन किया हुआ है हमारा तुलसी। चलो शॉर्ट में बता ही देता हूं। तुलसी बेसिकली ना हमारे हिंदुस्तान में इसकी पूजा हो जाती है। हिंदुस्तान में एक ऐसा पेड़ पौधा है ये जिसकी पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? ये कम से कम 200 से ज्यादा बीमारियों को ठीक करता है। 200 से ज्यादा बीमारियों को एक छोटा सा तुलसी ठीक करता है। तुलसी हमारे हिंदुस्तान में 5 तरह का पाया जाता है, 5 अलग अलग प्रकार की तुलसी होती है। और ये जो 200 बीमारियां मैं बता रहा हूं, कौन सा तुलसी किस बीमारी को ठीक करता है, कौन सा तुलसी किस चीज में हेल्पफुल है, ये हमें नहीं पता, कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो हमारे पास जो तुलसी है ये पंच तुलसी है। ये पंच तुलसी उन 5 तुलसी का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब उन 200 में से बीमारी कोई भी हो वहां पे हेल्प करता है। कुछ जनरल चीजें बता देता हूं, तुलसी में कौन कौन सी चीजों में हेल्प करता है। पेट की समस्या में तुलसी अमृत है। आपको जुकाम और फीवर अगर है या कोल्ड है तो तुलसी का तुरंत एक बार में रिजल्ट दिखता है। अगर आपको इम्यून सिस्टम मजबूत करना है तो तुलसी वहां पे कारगर है। दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम है तो तुलसी, डायबिटीज है तो तुलसी, हार्ट की समस्या है तो तुलसी, ऐसी 200 से अधिक समस्याएं हैं जहां पर तुलसी कारगर है, बेहतरीन है। और तुलसी हमारा 25 ml का सस्ता भी है। दूसरी कंपनियों से कंपेयर करोगे ये काफी सस्ता है। ये जनरलाइज्ड प्रोडक्ट, एंटीपाइल्स, जैसा बोलने से ही समझ में आता है आपको। एंटीपाइल्स ये क्या करेगा? लिवर हेल्थ। अच्छा, लिवर हेल्थ हो गया, ल्यूकोरेस्ट हो गया, कैकुली किडनी स्टोन ये हटा देता है, और कैकुली फ्री किडनी स्टोन। अच्छा, इसमें देखो लिख करके दे रहे हैं किडनी स्टोन 6 mm से 8 mm तक के किडनी को ये हटा देता है। 6 mm से 8 mm तक के किडनी को ये हटा देता है, कैलकुली फ्री। और बड़ा सस्ता है जी। कितने का है? एक मिनट, कितने का है? 300 रुपए की एमआरपी है, 240 का पड़ता है। डायब कंट्रोल, डायब कंट्रोल के बेहतरीन टेस्टिमनी है हमारे घर में। इसका टेस्टिमनी है टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि जो एल्डर एज में, यानी कि 25 साल या 30 साल से ऊपर के लोगों को डायबिटीज होता है, उस तरह का डायबिटीज को कम करने के लिए इसका बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन। ये ड्रॉप फॉर्म में है, बस इसको पानी में मिला करके आपको पीना होता है। 15 ml की इसकी क्वांटिटी है, 1620 रुपए की एमआरपी है, और डीपी इसका 1296 है। एंड द बेस्ट पार्ट बताऊं इसमें क्या है? इसमें बीवी बहुत ज्यादा है, बीवी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फेनल, फेनल आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन अच्छे रखने में हेल्प करता है, और माउथ फ्रेशनर, माउथ से जो बदबू आती है उसमें काफी हेल्प करता है। कीमत कितना है? 200 रुपए का है, 160 रुपए का पड़ता है। इतना छोटा सा डब्बा है, आप इसको कभी भी पॉकेट में लेके घूमते रहिए, हल्का सा डाल करके, या तो डायरेक्ट डाल लो 2 बूंद, या पानी के साथ पी लो। कभी भी आपका डाइजेशन भी हेल्प अच्छा रखेगा और मुंह से अच्छी अच्छी खुशबू भी आएगी। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है तो ओके पावर ड्रॉप से हमारे पास कितने का है जी? 1620 रुपए का पड़ता है, 1296 का, 1620 की एमआरपी है, 1296 का ये पड़ता है। हमारे पास कफ सिरप मार्केट में जो मिलता है, जनरली आप देखोगे कफ सिरप 55 से लेकर के 80 रुपए तक का कफ सिरप मिलता है आपको, 55 से 80 रुपए का। हमारा जो ये कफ सिरप है 48 रुपए का पड़ता है, 48 रुपए का, 60 रुपए की एमआरपी है, पड़ता है ये 48 रुपए का है। ब्लड प्लेटलेट्स, अच्छा आपने कई बार सुना होगा लोगों का ब्लड प्लेटलेट गिर जाता है, जैसे डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट गिर जाता है ना, उस समय दवाई ववाई कुछ नहीं होता। हमारे पास काउंट अप है, काउंट अप क्या करता है? ब्लड में प्लेटलेट को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। कीमत कितनी है? 350 रुपए एमआरपी, 280 रुपए डीपी। चरकायु, चरकायु का पूरा रेंज है। चरकायु एक ऐसा रेंज है, चरकायु का मालूम क्या होता है? आचार्य चरक आयुर्वेद के पिता बोले जाते हैं, आयुर्वेद के पिता बोले जाते हैं आचार्य चरक, तो उन्हीं के नाम पे पूरा चरकायु रेंज है। कई बार आपको ऐसे लोग टकराते होंगे जो कहते होंगे हमारा बजट नहीं है ये सप्लीमेंट लेने का, वो सप्लीमेंट लेने का, वो सप्लीमेंट लेने का। तो ऐसे इंसानों के लिए पूरा अफोर्डेबल रेंज है, पूरा आयुर्वेदा का रेंज, जैसे आंवला, अर्जुना गार्लिक, आरोग्यवटी, अश्वगंधा, दालचीनी, बबूल, गिलोय,
गोखरू, गूगल, हल्दी प्लस जिंजर, हल्दी प्लस तुलसी, ये सारा का सारा पूरा रेंज 159 रुपीज में हमारे पास अवेलेबल है। 159 डीपी है, 199 है शायद एमआरपी, 159। इवन ये सारी चीजें आप रामदेव और बैद्यनाथ के पास भी देखोगे तो आपको शायद ₹250 या ₹200 से ऊपर का मिलता है। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट में ये चीजें बहुत महंगी हमसे ज्यादा महंगी मिल रही हैं और हम सबसे सस्ते दे रहे हैं। 159 में ये पूरा रेंज है। इस रेंज का कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो 159 का पड़ता है। जैसे और क्या क्या चीज है इसमें अंदर, काउंच बीज है इसके अंदर, कलोनी है इसके अंदर, ब्लैक पेपर है इसके अंदर, मुलेठी है इसके अंदर, नीम है, पुननावा है, सफेद मूसली है, सौंफ है, सतावरी है, शिलाजीत है, यूरिक एसिड है। ये सारी चीजें 159 की है। 159 मतलब सारी मिलाकर के 150 सब में मिल जाएगा। एक सप्लीमेंट की कीमत है 159। ओके, सो दैट्स ऑल। एफएमसीजी में क्या जाना, दैट्स ऑल। फूड सप्लीमेंट का सेक्शन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आपको कोई भी सवाल होता है आप मुझसे तो कनेक्टेड हैं ही, पूछ सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मोबाइल ऐप में जा सकते हैं आप, सागर सिन्हा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, आप टीम की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।